राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। रमणं समनं भवतापव्याकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शेष विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामही भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे राजा राम सीताराम सीताराम महिमंडल मंडन चारुतरं घृत सायक चाप निशंग बरम मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि परे राजा राम सीताराम सीताराम बहुरोग वियोगनि लोग है भवदंग्रि निरादर के फल भव सिंधु अगाध
पद पंकज प्रीत नहीं। विलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। राजा राम सीताराम सीताराम। 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 नीलां भुजशां कोमलां सीता समारोपित यथा वां भागम। पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। हम उन प्रभु श्री राम जी के चरणों में बारंबार नमन अर्पित करना चाहते हैं, जिनके वामांक में श्री जानकी जी सदैव विद्यमान रहती है। पिछले 2 दिनों से हम राम कथा के नायक प्रभु श्री राम की महिमा सुन रहे हैं, और आज हमें सौभाग्य मिल रहा है राम कथा की नायिका प्रभु श्री राम की लीला सहचरी श्री जानकी जी के चरणों का वंदन करने का, उनका दर्शन करने का और उनके जीवन से कुछ सूत्र सीखने का। कहते हैं कि जानकी जी श्री राम कथा की नींव हैं। नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही सशक्त होती है। और प्रभु श्री राम जी की कथा की भव्यता का आधार है उनकी प्रिया श्री जानकी जी। श्री जानकी जी के चरण वह चरण हैं जो कालांतर में भारत का आचरण बन गए। मुझे याद है एक बार मद्रास में जिस समय विवेकानंद उद्घोष कर रहे थे, समस्त मानव समाज को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि संपूर्ण विश्व में श्री जानकी जैसा दूसरा चरित्र आपको नहीं मिलेगा। यदि कोई मुझे कहे कि मैं श्री जानकी जी की महिमा में कुछ कहूं तो नहीं कह पाऊंगा। चाहे आप प्राचीन साहित्य छान लें या भावी साहित्य का मंथन कर लें, स्वामी विवेकानंद कहते आपको उसमें श्री जानकी जी जैसा दूसरा चरित्र मिलने वाला नहीं है। उन्होंने मां जानकी को राष्ट्र देवी की संज्ञा देते हुए कहा, जितने भी स्त्री के गुण हैं वो सारे के सारे मां, उस शक्ति, उस जानकी, उस अनंत शक्ति के चरित्र की धाराओं से बहते हुए हम तक पहुंचते हैं। ऐसा चरित्र है श्री जानकी जी का। कहते एक बार सूरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी आपस में बैठे हुए थे। हम सभी जानते हैं सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्त हैं। और बैठे बैठे दोनों में मीठा विनोद प्रारंभ हो गया, ठन गई दोनों में। सूरदास जी कहने लगे, मेरे कृष्ण का पलड़ा बहुत भारी है आपके राम के पलड़े के हिसाब से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे कैसे? पलड़ा तो श्री राम का ही भारी है। अब
अब दोनों में मीठा विनोद चल गया तो सूरदास जी ने कहा चलो आज देख लेते हैं किसका पलड़ा भारी है, लाओ तुली लेकर आओ। कहते तुली को लाया गया और सूरदास जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर कहा, हे द्वारिकाधीश शीघ्राति शीघ्र पहुंच जाइए और याद रखिए आपका पलड़ा ही भारी होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे पलड़ा तो श्री राम का ही भारी होगा। सूरदास कहने लगे देखते हैं, अरे बातों से नहीं देखकर पता चलेगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कहते सूरदास जी ने नेत्र बंद किए, हाथ जोड़े, हे द्वारिकाधीश आप पहुंचिए। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी भी नेत्र बंद कर कर बैठ गए, कहने लगे प्रभु हे जानकी नाथ आपको आना पड़ेगा, आप आए। और देखते ही देखते जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनका पलड़ा भारी हो गया। सूरदास जी तो लगे प्रभु को उलाहने देने, कहने लगे अरे वाह प्रभु, कितनी गुहार लगाई, कितनी प्रार्थनाएं की, कितना कुछ किया, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं, कटवा दी ना मेरी नाक। कहते भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भगवान श्री कृष्ण सामने आकर कहने लगे अरे सूर बाबा गुस्सा काहे को होते हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, सारा दोष तुम्हारा है। अब बाबा ने कहा इसका दोष भी मेरा है, ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा देखो ना बाबा, आपने कहा द्वारिकाधीश आ जाइए, तो मैं जैसे तैसे था, मैं दौड़कर आ गया, लेकिन तुलसीदास ने कहा हे जानकी नाथ आ जाइए, तो राम जी जानकी जी को भी साथ ले, और जहां जानकी हो वहां पलड़ा भारी होगा ही होगा, क्योंकि श्री जानकी का चरित्र ऐसा। धन्य है मां राधा, धन्य है मां जानकी, धन्य है मां मीरा। भगवान कैसे अपने से भी ज्यादा मान उन्हें प्रदान करते हैं, अपने से ज्यादा मान उन्हें देते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी से पहले जानकी जी की वंदना की है। उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये श्री राम की अति प्रिया हैं, और इनके चरणों में पूजन करने से, इनको भजने से, इनके चरणों को छूने से आपको निर्मल मति मिलती है, इनके चरित्र को सुनने से और जीवन में धारण कर लेने से। और आज हम ऐसी ही निर्मल मति को प्राप्त करेंगे और प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी के जीवन चरित्र से सूत्र सीखते हुए चलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करते हैं वहां से जहां प्रभु श्री राम अपने भाइयों के सहित गुरुकुल से शिक्षा को अर्जित कर अयोध्या लौट आए, और उधर वन प्रदेश में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मुनि विश्वामित्र जी को उसी समय लगा कि जैसा वातावरण राक्षसों ने निर्मित कर रखा है, इन राक्षसों का अंत यदि कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल प्रभु श्री राम कर सकते हैं। और वो प्रभु श्री राम को लेने के लिए चल पड़ते हैं अयोध्या की पवित्र भूमि की ओर। कहते महाराज दशरथ जी ने अभ्यागत का स्वागत किया, चरणों में प्रक्षालन किया, नमन किया, बारंबार वंदन किया, और वंदन करने के पश्चात कारण पूछा आपके आने का अभिप्राय क्या है। तो उन्होंने कहा राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम आपके पुत्र राम को लेने आए हैं। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना मन विह्वल हो गया। राम मुनिवर आप तो जानते हैं मुझे तो पहले ही चौथेपन में पुत्र प्राप्ति हुई है, और राम तो अभी सुकोमल है, सुकुमार है, वो राक्षसों का सामना नहीं कर सकते। आप कुछ और मांग लीजिए, मैं वो सब दूंगा। आप मेरे प्राण मांग लीजिए, लेकिन प्राणों से प्रिय प्रभु श्री राम को अपने साथ ले जाने की जिद ना करें। आप ये हट त्याग दें, आप मेरी अक्षोहिणी सेना ले जाएं, मैं स्वयं नेतृत्व करूंगा। तो उस समय मुनि विश्वामित्र कहने लगे यदि चाहिए तो केवल और केवल राम ही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए, कोई सेना नहीं चाहिए। तो महाराज दशरथ ने कहा राम ही क्यों? तो उस समय मुनि विश्वामित्र कहते हैं हे राजन, यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व, इनमें से यदि कुछ भी एक व्यक्ति के पास हो
तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और अनर्थ होता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति के पास ये सारे के सारी चीजें हों तो फिर महा अनर्थ घटता है। यौवनं धन संपत्ति ही प्रभुत्वम विवेकता। विश्वामित्र कहते हैं लेकिन राजन तुम्हारे पुत्र राम में यौवन भी है, संपत्ति भी है, प्रभुत्व भी है, धन भी है, सब कुछ है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके भीतर में विनम्रता है, ये चरित्र के धनी है, इसीलिए मैं इन्हें लेकर जाना चाहता हूं। यही है जो राक्षसों का अंत कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। राम कहते हैं केवल यही है। तो विश्वामित्र जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा राजन एक और बात, संसार में मारने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इस बार मुझे केवल मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे मारने के साथ साथ तारने वाला भी चाहिए। और ये तारने वाला केवल राम है जो मार कर भी तार देता है, इसलिए मुझे राम चाहिए। कहते प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर मुनि विश्वामित्र चल पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दो अश्विनी कुमार चल रहे हों। बाबा कहते आगे आगे चलते जा रहे हैं विश्वामित्र और पीछे पीछे उनके शिष्य हैं और वन में पहुंचते हैं। और बाबा कहते हैं जहां पर राक्षसों का आतंक है, ऐसा आतंक है कि कोई भी वन प्रदेश में स्थिर रह ही नहीं सकता। मुनि विश्वामित्र कहने लगे राघव अपने धनुष बाण को सज्ज कर लो, राक्षसों के अंत का समय आ गया है। प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथ में धनुष बाण लिया और सज्ज हो गए। और तभी बाबा कहते हैं विशाल काय ताड़का नाम की राक्षसी का आगमन होता है। जिस समय उन्होंने विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देखा तो उनका भक्षण करने के लिए द्रुत गति से बढ़ी। प्रभु श्री राम देख रहे हैं ये तो राक्षसी है, इसका वध कैसे करूं। उसी समय मुनिवर कहने लगे राम स्त्री समझकर इसे क्षमा मत करना, एक ही बाण से इसके प्राणों का हरण कर ले। और उसी समय प्रभु श्री राम जी ने अपना बाण चलाया और ताड़का के प्राणों का हरण कर लिया। और कहते हैं ताड़का को अपना धाम दिया, उसे मोक्ष दिया, उसे मुक्ति दी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं एक बाण चलाया सुबाहु पर और बिना फल के बाण मारा मारीच पर, और देखते ही देखते प्रभु श्री राम जी राक्षसों का अंत कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं आज तक आपने हमारे प्रभु के सौम्य स्वरूप को ही देखा है, कोमल स्वरूप को ही देखा है, करुणाल्य वरुणाल्य स्थिति में देखा है, लेकिन प्रभु श्री राम कौन है। पुरुष सिंह दो भाई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम है, नरों में उत्तम नरोत्तम है, वीरों के वीर महावीर हैं, वो तेजस्वी राम है, वो तेजस्वी राम है। ऐसे राम की झांकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाई है। और आइए हम भी ऐसे ही प्रभु श्री राम जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं एक भजन के माध्यम से। आइए। कारण है महाबल, कोटि कोटि नमन है सीतारामेशम। वीरा राम वीरम तेजस्विनम राघवम, वीरा राम वीरम तेजस्विनम राघवम, वीरा नाम वीरम तेजस्विनम
साकार राम है, पुरुषोत्तम गुणधाम राम है, निरत निरत अविराम राम है। तू ही तो है अंतिम और तू ही है प्रथम, वीराणाम वीरम तेजस्विनम राघवम, वीराणाम वीरम तेजस्विनम राघवम, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। ज्ञान निशा में ज्ञान निवारक, पाप ताप में स्नेह सुधारक, रामा है रचना संजीव चराचर, जगत नियंता है रचना कर, तेरे ओज से मिट जाए सारा तम, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। तूफानों को जो रोके, सागर को क्षण में सोके, बलशाली धीर वीर सूर्यवंशी वो एक बाण से, ही बल से बल है वो है तो क्या मुश्किल है, थर थर थर्राते शत्रु एक नाम वो राम नाम से, सत्य का ध्वज लहराया शत्रु को मार गिराया, तीनों लोकों ने गाया जय श्री राम। जय जो है मंगलकारी रामा राघव अवतारी, गाती है सृष्टि सारी जय श्री राम। पुरुषों में उत्तम, नरों में नरोत्तम, वो केवल प्रभु श्री राम है, जो राक्षसों का अंत करते हैं, राक्षसत्व का अंत करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि राक्षसों ने इतना आतंक मचा रखा था कि स्वयं प्रभु को आना पड़ा। वो मुनियों का भक्षण करते थे,
प्रताड़ित करते थे तो भगवान वन में पहुंच गए। ये प्रथम यात्रा है मेरे प्रभु श्री राम की वन की। एक बार जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा तो मेरे मन में विचार आया कि यदि राक्षस मुनियों का भक्षण कर लेते थे तो रामचरितमानस में तो अनगिनत मुनियों का वर्णन आता है। तो मैंने ये विचार गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में रखा कि गुरुदेव यदि राक्षस मुनियों को खा जाते थे तो रामचरितमानस में तो बहुत सारे मुनियों का वर्णन आता है, तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट नहीं हुई। तब गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, राक्षस मुनियों को कैसे खाते थे? मुनियों को खा जाने का अर्थ क्या है, समझना पड़ेगा। गुरुदेव ने बड़ी सहजता से बताते हुए कहा, किसी विवेकी, किसी ज्ञानी को कार्य करने का अवसर न देना उसको खा जाने के तुल्य ही होता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की समस्त संभावनाओं पर रोक लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, ये उसको खा जाना ही होता है। और रावण जिसका एकमात्र ध्येय था, सिर्फ एक ध्येय कि आर्य संस्कृति जिस मानवता की उपासक है उस संस्कृति को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, और रावण ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। रावण विद्वान था, वो कोई भी काम बिना स्ट्रैटेजी के नहीं करता था। उसने क्या बनाया, क्या किया? उसने अपने राज्य में श्रेष्ठ जन, विवेकी जन, ज्ञानी जनों की धारणाओं को, उनकी विचारों को प्रोत्साहित करने के स्थान पर निम्न कोटि के विचारों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। यदि समाज में उच्च कोटि के विचार, सभाएं, गोष्ठी, साहित्य ये सब होगा ही नहीं तो समाज श्रेष्ठ कैसे बनेगा? उन्होंने श्रेष्ठ जनों की जो सत्य सनातन संस्कृति है, जो संस्कार है, जो विचार है, जो श्रेष्ठ मानवों का निर्माण करता है, रावण ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये मुनियों का भक्षण ही तो हुआ। और ऐसे में समाज की स्थिति कैसे होगी? हमारे समाज जैसी। आप कहेंगे ऐसे कैसे? आज भी ज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमारे ऋषियों की, हमारी सत्य सनातन संस्कृति के स्थान पर हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में, हमारे पाठ्यक्रम में अनर्गल बातों को स्थान दे रहे हैं। आज हमारे बच्चों को निष्प्राण साहित्य पढ़ाया जा रहा है और लेखनी के माध्यम से जो कुछ भी लिखा जा रहा है या जो कुछ भी मंचन किया जा रहा है, चाहे वो नाटक है, फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, वेब सीरीज है, पटकथाएं हैं, गाने, कुछ भी, इन सब के पीछे एक ही मंशा है। यदि आप ध्यान दें कि व्यक्ति योग से हटकर भोग में लग जाए। ऐसा ऐसा मटेरियल परोसा जा रहा है, इतने आकर्षण अंदाज में दिया जा रहा है कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हर एक व्यक्ति को योग याद नहीं है, उस ईश्वर से जुड़ना याद नहीं है, लेकिन भोग और इंद्रिय सुख के विषय में भाग रहा है। ये रावण नीति नहीं है तो सज्जनों और क्या है? इससे समाज का उत्थान नहीं हो सकता, ये तो समाज के पतन का कारण है। एक समय था जब हमारी भारत भूमि पर रामायण और महाभारत जैसा साहित्य पढ़ाया जाता था, गा गा कर लोग सुनाते थे एक दूसरे को प्रभु श्री राम जी के आदर्शों को। एक समय ऐसा भी आया जहां पर प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को चित्रित किया जाने लगा, मंचन किया जाने लगा कि इंसान उनके आदर्शों को सीख पाए, क्योंकि रामायण सिखाती है हमें क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। घर घर में ये चर्चाएं चलती थी, लेकिन आज नहीं है। आज तो रामलीला का प्रारूप ही बदल गया सज्जनों। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के मर्यादित मंच पर अमर्यादित तरीके से उनका मंचन किया जाता है, गानों की धुन पर थिरका जाता है, और हमारे बच्चे समझ रहे हैं कि शायद यही राम कथा है, यही रामायण है, यही महाभारत है। प्रभु का चरित्र मनोरंजन का विषय नहीं है।
मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना था, प्रभु श्री राम का चरित्र आत्मरंजन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं हो सकता है। प्रभु श्री राम जी की कथा कोई नाटक, गाथा, उपन्यास नहीं है, ये जीवन चरित्र है। इस चित्र में एक चरित्र छिपा है, और जिस दिन ये चित्र में छिपे हुए चरित्र को जीवन में उतार दिया, जीवन राममय हो जाएगा सज्जनों। मुंशी प्रेमचंद जी को कहना पड़ा था, उन्होंने कहा, मेरी दृष्टि में वो साहित्य है जिसमें सकारात्मकता हो, जिसमें ओज हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जिसमें स्वाधीनता की भावना हो, आत्मा का सौंदर्य हो, जो जगाए सुलाए नहीं। लेकिन विडंबना जानते हैं क्या है? लिखना और लिखे को समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक तो आत्म जागृति से आता है। और आत्म जागृति के अभाव के कारण जो श्रेष्ठ रचनाएं हमारे इस विश्व पर तैर रही है ना, श्रेष्ठ विचारधारा, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है, लेकिन उन्हें कोई प्रोत्साहित ही नहीं कर रहा है, उन्हें कोई सुन ही नहीं रहा है, उन्हें कोई सुना ही नहीं रहा है। तो ये क्या श्रेष्ठ जनों का भक्षण नहीं हुआ? आज भी हो रहा है। और प्रभु श्री राम जी ने अपना वनगमन में पहला डग भरा उन प्रतिभाशाली लोगों की सुरक्षा के लिए, उन प्रतिभाओं की रक्षा के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम कहते हैं, यदि समाज में प्रतिभाएं होंगी, यदि समाज में प्रतिभाशाली लोग होंगे, तो समाज सुंदर बनेगा ना। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचार ही तो श्रेष्ठ समाज का निर्माण करते हैं। और प्रभु श्री राम जी ने ऐसा किया, और गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी भी ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। प्रतिभाओं की आज जरूरत हुई समय को आज है, इसीलिए आशुतोष ने तुम्हें लगाई आवाज है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी उन्हीं प्रतिभाओं को, उन्हीं कलाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि महर्षि कहते हैं, यदि हमने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को सुरक्षित रख अपने जीवन में उतार दिया, तो कोई भी हमें भारतीयता से विलग नहीं कर सकता, कोई भी हमें सत्य सनातन धर्म से विलग कर ही नहीं सकता। यदि राम जीवन में उतर आए, तो उनकी नीति भी अपने आप जीवन में उतर आएगी। ये जरूरत है, और केवल ब्रह्म ज्ञान से यह संभव है। इसीलिए गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं, समाज को विचार की जरूरत नहीं है, बातों की जरूरत नहीं है, बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, समाज को ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञान है जो मानव के जीवन को बदल सकता, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। और आज प्रभु श्री राम जी ने भी यही कार्य किया। उन्होंने उन प्रतिभाओं को, उन प्रतिभाशाली लोगों को सुरक्षित किया, और समाज में से राक्षसत्व का अंत करने के लिए वो संकल्पबद्ध हुए और चल पड़े। बाबा कहते हैं, यज्ञ का रक्षण हुआ, और उसी समय के दौरान कुमकुम पत्रिका आई, और कहते हैं जैसे ही कुमकुम पत्रिका आई, श्री जानकी जी के स्वयंवर के लिए आमंत्रण दिया गया, और मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को और लखन को साथ लेकर चल पड़ते हैं जनकपुरी की ओर। कहते हैं जनकपुरी में की ओर बढ़ते हैं, और जनकपुरी में महाराज जनक जी अभ्यागत का स्वागत तो करते ही हैं, और प्रभु श्री राम जी को देखकर भी मदमस्त हो जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है जैसे मानो प्रभु श्री राम ने उनके मन को चुरा लिया हो, मोह लिया हो। और इस प्रकार से उनके रहने की व्यवस्था की गई। और बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी उसी समय गुरु से अनुमति लेते हैं, गुरुदेव यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पूजन के लिए पुष्प ले आऊं। गुरुदेव ने कहा, जाओ राम जाओ। और प्रभु श्री राम जी जनकपुरी की वाटिका की ओर बढ़ते हैं, और पूजन के लिए पुष्पों को चुनने के लिए। बड़ी सुंदर वाटिका है, और वाटिका के मुख्य द्वार पर जाकर मेरे प्रभु रुक जाते हैं। कभी दाएं देखते हैं और कभी बाएं। लक्ष्मण ने कहा, भैया आप क्या देख रहे हैं? और उन्होंने कहा, लक्ष्मण मैं देख रहा हूं कोई मुझे दिख जाए तो ही मैं भीतर प्रवेश करूं, क्योंकि बिना अनुमति के वाटिका में जाना अच्छी बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि कैसा मर्यादित चरित्र है मेरे प्रभु का। वो देख रहे हैं कि कोई दिख जाए तो मैं प्रवेश करूं, और इंसान कहता है कोई देख तो नहीं रहा, दाएं बाएं देख लूं मैं फिर ही प्रवेश करता।
हम में, हमारी सोच में और भगवान की सोच देखिए, वो कहते ऐसे सोचें। हम भी दाएं बाएं देखते, कोई देख तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं ना चल रहा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम कैसे भी हैं। प्रभु सिखाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए अपना, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी मर्यादाओं को वैल्यू दें। कोई देखता है या नहीं देखता, आप मर्यादित जीवन जिए। प्रभु श्री राम जी ने देखा तो एक माली बाबा दौड़े आए, मेरे प्रभु आ गए हैं। प्रणाम किया तो प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगे, बाबा यदि आपकी अनुमति हो तो वाटिका में प्रवेश कर लें। बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते। लक्ष्मण ने कहा, क्यों? कहने लगे, क्योंकि इनके दिव्य चरण कमलों के कारण। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा, तो वाटिका में बहुत कंकर पत्थर होंगे ना? उन्होंने कहा, वाटिका में तो पंखुरियां ही पंखुरियां हैं, पुष्प ही पुष्प हैं। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। कहने लगे, क्या भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि पंखुड़ियों से ही आहत हो जाएंगे? तो बाबा ने कहा, कर से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और जिन कर कमलों से वो भगवान के चरणों को दबाती है, वो चरण कितने कोमल होंगे, कितने कोमल होंगे वो। आपको भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रभु ने कहा, बाबा फिर हम पुष्पों को चुनकर कैसे लाएंगे? उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा। प्रभु ने कहा, नहीं, सेवा तो हम स्वयं करेंगे। तो उन्होंने कहा, प्रभु वाटिका की तो सारी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा, वो कैसे? तो माली बाबा ने कहा, देखो प्रभु, भंवरों ने तो आज तक केवल एक ही कमल देखा है जो खिलता है और वो मस्त हो जाते हैं। आज वो एक साथ इतने कमलों को देखेंगे, नयन कमल, चरण कमल, कर कमल, इतने कमलों को एक साथ देखेंगे तो वो उड़ना भूल जाएंगे, पुष्प खिलना भूल जाएंगे और वाटिका की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। प्रभु आपको भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। जानते हैं, भक्त तो भगवान को रोक लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये मौका मिला है तो ये मौका चूकना नहीं चाहिए। तो प्रभु ने कहा, बाबा आप ही बता दे तो भीतर प्रवेश कैसे करना है? तो उन्होंने कहा, एक ही उपाय है भीतर प्रवेश करने का। यदि बोलो जानकी जी की जय, तभी मिलेगी तुम्हें विजय। जानकी की जय बोलकर, जानकी जी का स्मरण कर, आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अब प्रभु तो मर्यादित है, मौन हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बोल दीजिए। भगवान मुस्कुरा दिए, कहने लगे, मुख से नहीं तो अंतर मन से ही जानकी की जय बोल दीजिए। और भगवान मन ही मन बोले और मुस्कुराते हुए भीतर प्रवेश कर गए। वो जानते हैं बाबा तो भावों से उन्हें रोकना चाहते हैं कि जितनी देर रुक जाएं उतना ही इनका दर्शन कर लो, इनका दर्शन कर लो। ऐसा आनंद है। कहते प्रभु श्री राम भीतर प्रवेश करते हैं और पुष्पों को चुनना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे जैसे पुष्पों को चुनते चले जाते हैं, उधर बाबा कहते हैं उसी समय के दौरान श्री जानकी जी का आगमन होता है, जो अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आती हैं। वाटिका में प्रवेश किया, माँ गौरी की पूजा की, आराधना की। उनमें से एक सखी विलग हो जाती है और जैसे ही विलग हुई और प्रभु को देखा तो जल्दी से श्री जानकी के पास गई और बाबा कहते हैं श्री जानकी जी को प्रभु श्री राम जी का दर्शन करवाती है और श्री जानकी जी अपने प्रभु श्री राम का प्रथम दर्शन करती है और प्रभु श्री राम श्री जानकी जी का प्रथम दर्शन करती है। ये जनकपुरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनकपुर और वासियों की बड़ी महिमा गाई रामचरितमानस में। उन्होंने कहा, श्रुति संता, ये संत हैं, ये भक्त हैं, ये ऐसे भक्त हैं जिनके अंदर धर्म है, जिनके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर शालीनता है, जिनके अंदर चरित्रता है। बड़ी महिमा गाई जनक और जनकपुरी की। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गा रहे थे, तो महिमा गाते गाते किसी भक्त ने कहा, बाबा आप जनकपुर और जनकवासियों की इतनी महिमा गाते हो, तो अगर जनकवासी और जनकपुर इतनी महान नगरी है तो वहां अकाल क्यों पड़ गया?
कलयुग में पढ़े तो समझ में आता है, वहां क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैंने संतों के श्रीमुख से सुनी है। वो कहते हैं कि समझाना चाहते हैं हमारे महापुरुष कि आपके पास चाहे धन है, वैभव है, मान है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन यदि आपके जीवन में जानकी रूपी भक्ति नहीं है तो आपके जीवन में अकाल ही पड़ा रहेगा, आपका जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। उत्तरकांड में ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कह दिया, उन्होंने कहा भक्ति के बिना आपके गुण, वैभव, मान, सब कुछ ऐसे हैं जैसे बिना नमक के आप भोजन करते हैं, क्या आपको स्वाद आता है? आ ही नहीं सकता। वो कहते ठीक इसी प्रकार भक्ति के बिना। और भक्ति क्या है? भक्ति तो वो वर्षा ऋतु है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। बड़ी सुंदर बात लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में। वो कहते हैं भक्ति क्या है? वर्षा ऋतु है। और शिष्य और साधक क्या है? धान है, धान। और प्रभु श्री राम जी के दो नाम क्या हैं? सावन भादो मास। ये सावन भादो हैं। कहते जब वर्षा आती है ना सावन भादो में, तो धान खिलखिला उठता है, खुशहाल फसल मिलती है। ऐसे ही कहते जब प्रभु श्री राम जी का नाम प्रकट होता है और भक्ति की वर्षा जीवन में होती है, तो आनंद की फसल आपके जीवन में लहलहाती है। जिस आनंद को पाने के लिए दर बदर हम दौड़ते फिर रहे हैं, वो आनंद भक्ति से आता है सज्जनों, वैसे नहीं आ सकता। ये युक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी देते। इतनी महानता है प्रभु की भक्ति की। एक बार एक भक्त ने प्रभु की आराधना की तो प्रभु पहुंच गए उसके पास, कहने लगे मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा प्रभु जो आपके पास है वो दे दो, आपके पास क्या है? तो प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे मेरे पास दो चीजें हैं, एक माया और एक भक्ति। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मांगने से पहले बताना तो पड़ेगा आपको कि दोनों की विशेषता क्या है। तो प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कहते हुए कहा यदि खुद बंधना चाहते हो तो माया ले जाओ, और यदि मुझे बांधना चाहते हो तो भक्ति ले जाओ। क्या चाहते हो? यदि खुद नाचना चाहते हो तो माया ले जाओ, अगर मुझे प्रेम में नचाना चाहते हो तो भक्ति ले जाओ। ये भक्ति है सज्जनों। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपसे जरूर बांटूंगी। कहते भक्ति की विशेषता क्या होती है? भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाती है। भक्ति जब जल में प्रवेश करती है तो वो चरणामृत बन जाती है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और भक्ति जब मानव में प्रवेश करती है तो मानव मानव बन जाता है। ये भक्ति है सज्जनों। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लग गए। मुझे उनकी शैली और उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। जब मस्त हो जाते हैं, भगवान की उस वाणी में खो जाते हैं, वो बोलते जा रहे हैं, तो भक्त ने कहा बाबा इतनी भक्ति की महिमा गा रहे हैं आप, एक बार ये तो बताओ भक्ति होती क्या है? आप कहेंगे हमें तो पता है भक्ति का, हम कर रहे हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं, आरती करते हैं, वी डू एवरीथिंग, ये भक्ति है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भक्ति की क्या परिभाषा देते हैं ये समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वो कहते भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना, टू कनेक्ट, ईश्वर से जुड़ जाना, ईश्वर को देख लेना। कहते आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में भक्ति आ गई है? आप उस प्रकाश तत्व ज्योति स्वरूप ईश्वर का दर्शन अपने भीतर में करेंगे, और जिस दिन आपने परमात्मा को अपने भीतर में देख लिया तो समझ लेना आपकी भक्ति का आरंभ हो गया है, आपकी भक्ति का आगाज हो गया है। ज्ञान वो बीज है
जिस बीज पर पुरुषार्थ करना होता, हम पहले पुरुषार्थ करते हैं और बीज नहीं होता। हमारी स्थिति उस किसान की तरह है जो खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, नदीन भी निकालता है, टाइम भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन फसल नहीं हो रही है उसकी। क्यों? क्योंकि बीज नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते ज्ञान वो बीज है, जब वो हृदय की भूमि पर पड़ता है, भक्ति की वर्षा होती है, तब आनंद की फसल लहलहा उठती है, शांति की फसल लहलहा उठती है। इसीलिए तो ईश्वर तो आनंद और शांति के स्रोत हैं, वो आपके भीतर में है। और एक पूर्ण गुरु जब आपके जीवन में आता है तो वो ऐसी भक्ति के साथ जोड़ देता है आपको। और जनकपुरी की वाटिका भी भक्ति और ब्रह्म की गाथा है। ये ऐसी वाटिका है जिसमें साक्षात ईश्वर भी खड़े हैं, विद्यमान है, और भक्ति भी विद्यमान है। और भक्ति ने भगवान को देखा, प्रणाम किया और पुनः गौरी पूजन किया और वापस लौट गए। और प्रभु श्री राम पुष्पों को चुनकर लाते हैं और पूजन करते हैं। बाबा कहते इतनी सुंदर छवि है मेरे प्रभु की। आज जनकपुरी की वीथियों से गुजरते हुए यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग हैं ऐसा आनंदित हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है राम जी को देखते रहें। मैं कई बार सोचती हूँ कौन लोग हैं जिन्हें राम जी से प्रेम नहीं होता है? कौन है जो कहते हैं मुझे प्रेम नहीं है उनसे, मेरे भाव उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। उनके तो स्मरण मात्र से ही आंखें नम हो जाती हैं। उनका ऐसा दिव्य चरित्र है। और जैसे जैसे जनकपुर में प्रवेश करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, भक्त प्रभु का दर्शन करते हुए क्या कह रहे हैं? श्री राम कौशल्या नंदन की छवि लागे अति सुखकारी, छवि लागे अति सुखकारी। त्रिभुवन मोहे श्यामल मुख की
कुंदन तिलक माथ पर शोभित सुमनों की माला और पर श्यामल तन पर शोभित मंजुल नव कोमल पीतांबर जन्म सफल उसका जिसने सुंदर छवि निहारी श्री राम कौसल्या नंदन की छवि लागे अति सुखकारी श्री राम कौसल्या नंदन की छवि लागे अति सुखकारी राघव प्रभु के दिव्य रूप पर ये जीवन बलिहारी श्री राम कौसल्या नंदन की छवि लागे अति सुखकारी श्री राम कौसल्या नंदन की छवि लागे अति सुखकारी लागे अति सुखकारी लागे अति सुखकारी। आज समस्त जनकवासी प्रभु की सुंदर छवि को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इस प्रकार मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर चलते हैं धनुष यज्ञशाला की ओर, जहां भगवान महादेव का विशाल धनुष पड़ा है। और उस यज्ञ में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े वीर विद्यमान हैं। और प्रभु श्री राम भी जाते हैं और उन्हें एक सिंहासन पर आरूढ़ करवाते हैं। और महाराज जनक जी अपने स्थान पर खड़े होकर घोषणा करते हैं कि जो कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही श्री जानकी जी का वरण करेगा। कहते जैसे ही ऐसी घोषणा की, बाबा कहते हैं समस्त राजा आकुल व्याकुल हो गए धनुष को तोड़ने के लिए और अपने स्थान पर खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए, अभिमान में चूर होकर भगवान महादेव के धनुष तक पहुंचने लगे, तो बाबा कहते हैं सबके मन की एक ही अभिलाषा है कि ये धनुष यदि टूटे तो केवल मेरे ही हाथ से टूटे, किसी और के हाथ से ना टूटे। वो भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं उठते पहले हैं और प्रार्थना बाद में कर रहे हैं, भगवान को याद बाद में कर रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे ही वो उठकर पास गए, जाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बड़ी दूर की बात, समीप जाना ही बहुत बड़ी बात है। और सभी दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे भगवान महादेव ये धनुष टूट जाए। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा यदि वो इतनी प्रार्थनाएं कर रहे थे तो देव सुनी क्यों नहीं देव ने? तो उन्होंने कहा अकेले वो थोड़ी ना प्रार्थना कर रहे थे, जो पीछे बैठे थे वो भी साथ ही प्रार्थना कर रहे थे। मान लीजिए एक सभा में 100 लोग बैठे हैं, 100 राजा लोग बैठे हैं, तो एक व्यक्ति गया है प्रार्थना कर रहा है कि ये भगवान सुन लीजिए, और 99 कह रहे हैं प्रभु इससे ना टूटे, बस मुझसे टूटे, बस ये ध्यान रखना आप। अब बाबा कहते समस्या तो ये हो रही है कि जो नहीं तोड़ पा रहा वो भी वापस आकर उन्हीं 99 में शामिल होकर कह रहा है कि भगवान महादेव अब इससे ना टूट जाए, इससे टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब भगवान महादेव भी सोच रहे हैं इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं। कहते बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब धनुष नहीं हिला, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बड़ी दूर की बात। बाबा कहते हैं अभिमानी राजाओं ने सोचा ऐसा करते हैं, ऐसे तो काम नहीं बनेगा, एक साथ मिलकर इस धनुष को तोड़ देते हैं। और बाबा कहते हैं 10,000 राजा लोग एक साथ धनुष को तोड़ने के लिए उठे। तो एक ने कहा अरे भाई जानकी तो किसी एक को ही मिलेगी,
उसने कहा पहले धनुष तोड़ लेते हैं, बाद में युद्ध करेंगे और जो युद्ध में बच जाएगा उसे श्री जानकी जी मिल जाएंगी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ये कैसा संगठन, ये कैसी एकता हुई, ये तो विघटन है। सब लोग इकट्ठे होकर धनुष को तोड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये राजा लोग इकट्ठे हैं पर एक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मेरे प्रभु की विशेषता यही है कि यहाँ लोग इकट्ठे होकर आते हैं, लेकिन जब राम उनके जीवन में चरित्र उतर जाता है उनके जीवन में, तब वो यहाँ से एक होकर जाते हैं। ये कथा स्थल ऐसा है, ये प्रभु के चरित्र ऐसा है। फिर जब उतर जाता है तो फिर हम इकट्ठे नहीं एक होते हैं, क्योंकि इकट्ठे तो भीड़ होती है ना। एक एक कर प्रयास किया लेकिन प्रयास विफल हो गए। कहते महाराज जनक जी अपने स्थान से खड़े हुए, बहुत व्यथित हैं और कहते मैंने तो सोचा था इस पृथ्वी पर क्षत्रिय हैं, लेकिन यहां तो कोई भी क्षत्रिय नहीं है। जब ऐसा घोष किया तो लक्ष्मण जी कहते हैं कुपित हो गए और उसी समय अपने स्थान पर खड़े हो गए। कहने लगे महाराज जनक आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान श्री राम विद्यमान होते हैं वहां कोई ऐसी भाषा नहीं प्रयोग करता, ऐसा कोई नहीं बोलता। प्रभु श्री राम जी ने देखा, उन्होंने इशारा किया लक्ष्मण बैठ जाओ। उन्होंने कहा प्रभु मैं बैठ नहीं सकता, मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने कहा लक्ष्मण क्यों उठ गए? तो उन्होंने कहा क्योंकि सभा में बैठा कौन है? रघुवंश मणि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में प्रभु श्री राम जी के लिए रघुवंश मणि शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा यदि कोई मणि के लिए बोलेगा तो फणी नहीं उठेगा तो और क्या कौन उठेगा? वो तो उठेगा, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। और लक्ष्मण जी खड़े हो गए, सज्ज हो गए, कहने लगे आप मुझे अनुमति दें, मैं ब्रह्मांड को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लक्ष्मण जी। तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा क्या आप में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दे? उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझ में नहीं है। आपको किसने कहा? तो उन्होंने कहा फिर आपने इतनी बड़ी घोषणा कैसे कर दी? उन्होंने कहा रघुपति प्रताप के कारण अगर मैं ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूं तो ये मेरे राम का प्रताप है। यदि उनकी शक्ति नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो उनकी शक्ति से बोल रहा था कि यदि मेरे प्रभु की शक्ति रहेगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने ना बुजुर्गों से एक बात सुनी है, वो कहते मिर्च मसाला तेरा फिर देख तमाशा मेरा। वो कहते वैसे तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर तू सब कुछ दे देगा तो फिर देखना मेरे हाथ का हुनर। लक्ष्मण जी भी आज कह रहे हैं मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, ये मत सोचना मैं अपने सामर्थ्य अपने बल पर खड़ा हुआ हूं। ये तो मेरे राम का प्रताप है, ये तो मेरे राम का बल है। अब प्रभु श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण अब बैठना बनता है, तुम्हारे गर्जन से ये पूरी पृथ्वी हिल रही है। प्रभु कहने लगे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु पृथ्वी तो हिल रही है, लेकिन इस पृथ्वी में दो ऐसे हैं जो नहीं हिल रहे, एक आप और एक भगवान महादेव का धनुष। जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे तब तक मैं कैसे बैठ सकता हूं? कहते उसी समय प्रभु ने इशारा करते हुए कहा जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ। जब तक गुरु नहीं कहते हम अपने स्थान से उठ नहीं सकते। और मुनि विश्वामित्र जी को समझ में आ गया अब उठने का समय आ गया है, और वो अपने स्थान से उठे, श्री राम जी के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे राघव जाओ और इस धनुष को तोड़ डालो। जैसे ही ऐसा कहा प्रभु श्री राम जी ने नमन किया, प्रणाम किया मन ही मन, और भगवान महादेव का प्रार्थना कर अपने स्थान से उठे। और कहते हैं जैसे ही धनुष के समीप पहुंचे और धनुष को मध्य में से पकड़ा, मानो पूरी सभा में प्रचंड प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रकाश मानो सबकी आंखें चौंधियाने लगी। और प्रभु श्री राम जी ने देखते ही देखते मध्य में से भगवान महादेव के धनुष को उठा लिया, और जैसे ही धनुष को उठाया और उठाते ही प्रत्यंचा बांधने लगे, और देखते ही देखते वो धनुष दो हिस्सों में विभाजित हो गया। और जैसे दो हिस्सों में विभाजित हुआ एक भयानक गर्जना हुई, और उन भयानक गर्जना को सुनकर सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, सभी भयभीत हो गए ये क्या हो रहा है। और उसी समय मुनि विश्वामित्र अपने स्थान पर खड़े हुए, उन्होंने कहा चिंता मत करो,
श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी ने किसका धनुष तोड़ा है? किसका तोड़ा है भाई? आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपके घर का फर्नीचर तोड़ दिया हो भगवान। कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं, ऐसा है। जय श्री राम। कहते भगवान महादेव का धनुष भंग किया और सभी आनंदित हो गए। और तभी श्री जानकी जी की सखियां श्री जानकी जी के पास जाती हैं, जो जानकी जी कब से आंखें बंद कर कर बैठी हुई हैं, मूंद कर भगवान से प्रार्थना याचना कर रही है। ये धनुष यदि टूटे तो केवल और केवल राम के हाथों टूटे। और उसी समय कहते हैं श्री जानकी जी ने जब नेत्र बंद किए हुए प्रभु का ध्यान कर रही हैं, और उसी समय सखियां उनके पास जाकर कहती हैं, जानकी उठो, राम ने धनुष को तोड़ दिया है, अब उनके गले में वरमाला डालकर इस स्वयंवर को पूर्ण कर दो। और सखियां श्री जानकी जी को क्या कहती हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सभी के हाथ ऊपर एक बार ये बार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शीश सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। टीके की छवि न्यारी है, टीके की छवि न्यारी है। शीश सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। टीके की छवि न्यारी है, टीके की
हेलो। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री सनातन धर्म की, सर्वश्री आशुतोष महाराज की, गंगा मैया की, तीर्थ राज प्रयाग की। आज की इस पावन सभा में हम सभी प्रभु भक्तों का दिव्य ज्योति जागती संस्थान के इस पावन पंडाल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी श्रवण कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागती संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास साध्वी विदुषी श्रेया भारती जी के मुखारविंद हम प्रभु श्री राम की कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज तीसरे दिन की सभा में अब समय है जो हमारी भारतीय संस्कृति है दीप प्रज्वलन की, उसका निर्वाह करने का। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में इस कथा की यजमान उपस्थित है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कृपया दीप प्रज्वलन की परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। मेरा अनुरोध है, श्रीमती सुनीता देवी जी नेहरू प्लेस दिल्ली से हैं, श्री वीरेश पांडे जी, श्रीमती अंजू पांडे जी नेहरू प्लेस दिल्ली से हैं, श्री विजय कुमार, श्रीमती अनीता नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री सुरेश वैष्णव, श्रीमती गिरिजा वैष्णव डूंगरपुर से, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्रीमती सुधा अग्रवाल जी उड़ीसा से, श्रीमती पूनम चौनाल जी, श्रीमती प्रोमिला जोशी जी नोएडा से, श्री राजेश डोगरा जी, श्रीमती सोनिया डोगरा जी नोएडा से, श्रीमती हीरा गौड़ जी नोएडा से। इन सभी कथा के मुख्य यजमान हैं। सभी से मैं अनुरोध करूंगा वो इस परंपरा में सम्मिलित होने के लिए कृपया मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ आज के जो उत्सव यजमान हैं, श्री राम अवतार यादव जी, श्रीमती मंजू चौधरी जी गुरुग्राम से, श्री अभिषेक अग्रवाल जी, श्रीमती खुशबू अग्रवाल जी उड़ीसा से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री त्रिलोकी सिंह, श्रीमती रंजू सिंह पटना से, श्रीमती लता झा, श्रीमती अनीता झा सहरसा से बिहार से, श्रीमती ऊषा अरोड़ा सुपुत्र ईशांत अरोड़ा फरीदाबाद से, श्री राजकुमार ठाकुर, श्रीमती कविता ठाकुर नेहरू प्लेस से, डॉक्टर चेतना उपाध्याय यूके से, श्री गोपेश बजाज जी, सोमेश बजाज पीतमपुरा दिल्ली से। ये सभी कथा के दैनिक यजमान हैं। सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती आशा रानी जी पटना से, डॉक्टर प्रसन्नता पटना से, श्री राजीव कुमार, श्रीमती बबीता कुमारी पटना से। और आज के भंडारा यजमान हैं श्री जिज्ञासा मेहंदी रता जी फरीदाबाद से, श्री रमेश रावत, श्रीमती मीनू रावत नोएडा से। आज के प्रसाद यजमान हैं श्री दिलीप रावत जी नोएडा से, श्रीमती गायत्री नोएडा से। इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी इस परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। और आदरणीय कथा व्यासी से मेरा अनुरोध है कि हमें आगे की कथा का रसपान करवाएं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान महादेव का धनुष भंग हो गया और उसके भंग होते ही खुशियों की लहर आ गई। कहते एक बार किसी ने धनुष से पूछा, अरे ये क्या, भगवान ने तुम्हें तोड़ दिया? उसने कहा ये तो अपना देखने का नजरिया है। जब मैं बंधा हुआ था तो औरों को तोड़ता था, लेकिन अब मैं टूटा हूं तो दो को जोड़कर टूटा हूं। दो जुड़ गए हैं मेरे टूटने से। और आपको लगता है कि भगवान ने मुझे तोड़ दिया। भगवान ने तोड़ा नहीं, मुझे बंधन मुक्त कर दिया। तो उन्होंने कहा फिर भी भगवान ने तोड़ दिया तुम्हें। उसने कहा लेकिन तोड़ने के लिए अपने हाथ में उठाया भी ना। टूटने के लिए जब भगवान ने मुझे अपने हाथों में उठाया, मैं आनंदित हो गया। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर उठाया तो गिरा भी दिया। तो उसने कहा उठो तो श्री राम के हाथों उठो, गिरो तो राम के चरणों में जाकर गिरो। यही जीवन की सार्थकता है। मेरा तो जीवन सार्थक हो गया, सार्थक हो गया, क्योंकि मैंने प्रभु को कहा प्रभु
मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु ने कहा भक्ति तो मेरे चरणों में है, यही मिलेगी। और मैं टूट गया। कहते श्री जानकी जी की सखियां श्री जानकी जी को लेकर आती हैं, उनके हाथ में वरमाला है और प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं और देख रहे हैं प्रभु राम शांत खड़े हैं और श्री जानकी जी वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ने लगी। सखियों ने गायन प्रारंभ किया, ए रघुवर माला जयमाला पहिर ली, हे राघव इस जयमाला को पहन लीजिए और जनक वासियों को आनंदित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपने तो ऋषि मुनि झुक लई, सिया जी के आगे अब आपनो निहोर ली। उन्होंने कहा हम जानते हैं आपके सामने तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सन्यासी भी झुकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। भले आपके सामने झुकते होंगे, लेकिन आज यहाँ पर आपको श्री जानकी जी के आगे झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया क्यों झुकेंगे किसी के आगे? उन्होंने कहा क्योंकि ये जनकपुरी के जमाता हैं, तो वरमाला तो झुक कर ही डलती है। और प्रभु श्री राम जी भी मुस्कुरा दिए और झुके, और श्री जानकी जी तो वरमाला डाल ही नहीं रही हैं। श्री जानकी जी ने कुछ क्षण के लिए विलंब किया। प्रभु श्री राम जी ने देखा श्री जानकी तो वरमाला नहीं डाल रही। उन्होंने मनोमय भाव से कहा जानकी देखो सभी देख रहे हैं, वरमाला डाल दो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, पहले मुझे ये बताओ तोड़ने में विलंब लगता है कि जोड़ने में? किस में लगता है? तोड़ने में, जोड़ने में विलंब लगता है। प्रभु आपने तोड़ने में इतना विलंब कर दिया, अब तो जोड़ने की बारी है, अब विलंब तो लगेगा। और प्रभु श्री राम फिर से मौन हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर से प्रभु ने मनोमय भाव से कहा जानकी अब तो वरमाला डाल दो, अब तो ठीक हो गया सब। देखो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी, वो क्या सोचेंगे राम कैसे झुक कर खड़ा है। श्री जानकी जी कहने लगी प्रभु मैं यही तो इन अभिमानी राजाओं को बताना चाहती हूं कि ये धनुष को हिला नहीं पाए और कैसे अकड़ कर बैठे हैं, और मेरे राम ने धनुष को तोड़ दिया, कैसे झुककर विनम्रता से बैठे हैं। मैं इनको यही बताना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ। इतने में श्री जानकी जी का ध्यान एक तरफ गया। प्रभु श्री राम बिल्कुल तन कर खड़े हो गए। अब जैसे ही सीधे खड़े हुए, अब श्री जानकी जी वरमाला डालना चाहती हैं, लेकिन प्रभु नहीं डलवाना चाहते। अब विश्वामित्र जी ने देखा अब क्या करूं। उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण जी के पास हर समस्या का समाधान होता है कि नहीं? अब लक्ष्मण जी अपने मन से नीचे आए और जल्दी से प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत लेट गए। जैसे ही दंडवत लेट गए, प्रभु ने कहा लक्ष्मण क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु प्रणाम कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण ये कौन से समय का प्रणाम है? तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु प्रणाम करने के लिए समय थोड़ी ना चाहिए, जब मन करे तब कर लो। प्रभु ने कहा हो गया प्रणाम, चलो उठो। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आपको स्वयं उठाना पड़ेगा। और मेरे प्रभु श्री राम जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, तो श्री जानकी जी ने देखा अवसर बहुत अच्छा है, और उन्हें दाएं देखा बाएं देखा और जल्दी से प्रभु के गले में वरमाला डाली। कहते जैसे ही प्रभु के गले में वरमाला डाली, प्रभु ने देखा, कहने लगे लक्ष्मण हारने वाला तो मैं भी नहीं था, लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया। और वासी आनंदित हो गए, भक्ति और ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, और आज उनके सामने भक्ति भी है और ब्रह्म भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये मार्मिक प्रसंग हमारे सामने रखते हुए हम एक संदेश देते हैं सज्जनों। वो समझाना चाहते हैं कि आपके जीवन में भक्ति और ब्रह्म कैसे आएंगे। प्रभु श्री राम जी का आगमन जनकपुरी में कैसे हुआ? मुनि विश्वामित्र उन्हें लेकर आए। धनुष भंग कैसे हुआ? गुरु की अनुमति से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जीवन में भक्ति और ब्रह्म का दर्शन तब ही होगा जब आपके जीवन में भी एक क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आगमन होगा। बिना गुरु के आप भक्ति को, बिना गुरु के आप ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। आपके जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कथं तरयं भव सिंधु मेतं,
कि मैं भवसागर से पार कैसे हो सकता हूं, आप मुझे भवसागर से पार होने का एक उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा, प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत् ज्ञातत्व मात्मनः। उन्होंने कहा, जब तक आपके जीवन में एक पूर्ण गुरु का आगमन नहीं होता और वह आपको तत्व का ज्ञान देकर यहां ईश्वर का दर्शन नहीं करवा देता, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आप भव से पार नहीं हो सकते हैं। गुरु विना शास्त्रे अत्यंत गंभीरं ब्रह्मवेति कह। हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरु के बिना आप अत्यंत गंभीर विषय जो ईश्वर है उसकी था नहीं पा सकते। यदि ईश्वर को पाना चाहते हैं तो ये सृष्टि का नियम है। शास्त्र कहते हैं आपको एक पूर्ण सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिन, गावही वेद पुराण सुख के लई हरि भक्ति बिन। उन्होंने कहा, गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान तो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जान लेना, उस ईश्वर को देख लेना। वो कहते हैं, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है तब तक आपको ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। और जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा आपको स्वप्न में भी सुख, स्वप्न में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। उन्होंने कहा, एक पूर्ण सदगुरु ही आपको परमात्मा से मिला देते हैं। काया अंतर पाया त्रिकुटी केरी तीर, सहजे आप लखाया व्यापक सकल शरीर। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु क्यों जरूरी है, गुरु क्या करते हैं? काया अंतर पाया त्रिकुटी केरी तीर, सहजे आप लखाया व्यापक सकल शरीर। उन्होंने कहा, गुरु इस त्रिकुटी में, अर्थात जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इस त्रिवेणी में ले जाकर हमें स्नान करवाते हैं और हमारे मन को पवित्र कर देते हैं, परमात्मा का दर्शन करवाने में सक्षम होते हैं। ऐसे गुरु की जीवन में आवश्यकता है सज्जनों। वो कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन, हमारी वृत्तियां बिखरी रहती हैं और सारा जीवन हम ईड़ा और पिंगला में ही अपना व्यतीत कर देते हैं। लेकिन एक गुरु ही है जो हमें ईड़ा और पिंगला से निकाल कर यहां सुषुम्ना में स्थित कर देते हैं, कपाट खोल देते हैं। एक त्रिवेणी संगम हम बाहर देखते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं ऐसा ही त्रिवेणी संगम हमारे भीतर भी हो रहा है। ज्ञान संकलनी तंत्र में बहुत सुंदर कहा, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगल्योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। ज्ञान संकलनी तंत्र में कहा, उन्होंने कहा ईड़ा और पिंगला क्या है? वो गंगा और यमुना का प्रतीक है और सुषुम्ना वो सरस्वती है जो अदृश्य है और गुरु उस अदृश्य तत्व को प्रकट कर देता है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है और तब हम भीतर की त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तब हमारे पाप धुल जाते हैं। एक बार दादू दयाल जी के पास एक भक्त पहुंचा तीर्थों का भ्रमण कर कर। जैसे ही तीर्थों का भ्रमण कर पहुंचा तो दादू दयाल जी ने पूछा, तीर्थाटन कराए, त्रिवेणी संगम कराए, स्नान कराए, जो पाना था पा लिया, आनंद? उन्होंने कहा, स्नान तो कराए, तन की मैल तो धुल गई, लेकिन मन अभी भी अशांत है, मलिन है, विकारों से, विचारों से भरा पड़ा है। यदि मन की मैल धुल जाए तो जीवन तभी शांत होगा। तब दादू दयाल जी ने कहा, शरीर सरोवर राम जल तामे संजम सार, दादू सहजे सब गए मन की मैल विकार। वो कहते हैं ये शरीर एक तीर्थ है और राम रूपी जल इसमें भरा पड़ा है। जब इस त्रिवेणी में एक जीवात्मा, उसकी चेतना डुबकी लगाती है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, वो विकारों से मुक्त हो जाता है। ये जो बाहर की त्रिवेणी है वास्तव में हमें भीतर की त्रिवेणी की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये गंगा यमुना सरस्वती वास्तव में है क्या? त्रिवेणी संगम है, संगम गुरु शिष्य भगवान का, गुरु शिष्य भगवान का, गुरु शिष्य भगवान का।
गुरु कृपा से छट जाता है अंध तमस अज्ञान का। घट के पट खुल जाते हैं और भानु प्रगटे ज्ञान का। ज्ञान वैराग्य भक्ति का अवसर है कल्याण का। ज्ञान वैराग्य भक्ति का अवसर है कल्याण का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान 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 का। और जन्म जन्म के थके जनों को आकर यहाँ आराम मिले। आकर यहाँ आराम मिले, आकर यहाँ आराम मिले। पांच विकारों की ज्वलन से शीतलता अविराम मिले। शीतलता अविराम मिले, शीतलता अविराम मिले। चहुं दिशा से आते जन जब हो, चहुं दिशा से आते जन जब बिगुल बजे आह्वान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान 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 का। यमुना सरस्वती की सरस है बहती जलधारा। सरस है बहती जलधारा, सरस है बहती जलधारा। जिसमें कर स्नान श्वेत हो धुल जाए मनवा कारा। धुल जाए मनवा कारा, धुल जाए मनवा कारा। कौन कहाँ से क्यों आया हो, कौन कहाँ से क्यों आया फिर पता चले पहचान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु
और सूक्ष्मणा आकर 10वें द्वार मिले। पूर्ण गुरु के वरद हस्त से, पूर्ण गुरु के वरद हस्त से बोध होईश महान का, महान का, महान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान 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 का। गुरु भक्ति संगम है संगम गुरु भक्त भगवान का। गुरु भक्त भगवान का। गुरु भक्त भगवान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान का। गुरु हमें सुषमणा में स्थित कर देते हैं। शिखरोपनिषद में वर्णन आता है, सुषमणैव परं शांति, सुषमणैव परं गति, सुषमणैः परम ध्यानम। कहते सुषमणा ही परम गति है, सुषमणा में स्थित हो जाना ही परम शांति है, सुषमणा में स्थित हो जाना ही परम गति है। और यहां पर स्थित होकर ही शिखरोपनिषद कहता है आपके मन की मलिनताएं धुलेंगी। ये वो स्थान है जहां पर आपका मन भी धुलता है, मन भी साफ होता है। दादू दयाल जी ने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा सदगुरु मारे शब्द सो निरख निरख ने जुठौर, राम अकेला रह गया चित विनावे। और कहते मेरे गुरु ने ऐसी कृपा कर मुझे वो शब्द मेरे प्राणों में प्रकट कर दिया और मुझे भीतर की त्रिवेणी में ऐसा स्नान करवाया कि अब मेरे मन के विकारों का नाश हो गया है। अब मेरे जीवन में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्तियों में, मेरे विचार में, मेरे आचार में राम अकेला रह गया चित विनावे। और अब राम ही है जीवन में और कुछ नहीं है। इतनी पवित्रता, इतनी निर्मलता की ओर मुझे गुरु ने अग्रसर कर दिया। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं ऐन महल पट बंद कर चल सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान का तो टूटे भ्रम की टाटी हो। महापुरुषों ने कहा सुखमन की घाटी चलो, ऐन पहल मट बंद कर। ये जो महल आंखों के पट है ना, इसे बंद कर दे और दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस सुषमणा में स्थित हो जा, अपने भीतर जगत में उतर जा, फिर वहां जाकर स्थिरता को प्राप्त कर और परब्रह्म परमात्मा जो ज्योति स्वरूप में तेरे भीतर में विद्यमान है उसका दर्शन कर। ये वो स्थान है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सारा संसार इस सुषमना को एक्टिवेट करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, प्राणायाम, ध्यान, योग, अभ्यास, हठ योग, तरह तरह की विधियों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जीवन पर्यंत उसकी ये सुषमना नाड़ी डीएक्टिवेट रहती है, एक्टिवेट नहीं हो पाती। क्यों? वो कहते हैं आप कुछ भी कर लो ये नहीं होगी जब तक आपके जीवन में पूर्ण गुरु नहीं आते, जब तक आपके जीवन में क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं आएंगे जो स्वयं सुषमना में स्थित हो और हमें भी सुषमना में स्थित कर दे। जिस दिन ऐसे गुरु मिल गए समझ लेना आपको वो त्रिवेणी में स्नान करवा देंगे, आपको भीतर उतार देंगे। ऐसे गुरु के बिना कल्याण नहीं है, ऐसे गुरु के बिना आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। घटदल कमल निवासया चहु की फेरी मिलाई रे, अष्ट कमल बल भीतरा जहां श्री रंग केली कराई रे, सतगुरु मिले तो पाइये नहीं तो जन्म निखरत जाई रे, जन्म निनारत जाई रे। उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही, वो कहते सतगुरु मिलता है तो आपको मिलता है, नहीं तो आपका जीवन ऐसे व्यर्थ चला जाता है, आपका जीवन व्यर्थ चला जाता है सज्जनों। वो कहते वो आपको भीतर लेकर जाते हैं,
यहाँ 10वें द्वार में आपको स्थित कर देते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और लोग कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान हम क्यों नहीं अर्जित कर सकते? गुरु ही आपको वहां तक लेकर जाएगा। एक बार रविदास जी नदी के तट के पास बैठे थे तो किसी सज्जन ने कहा, गुरु की क्या आवश्यकता है? हम चिंतन से, पूजन से, मनन से, मंथन से प्रयास तो कर सकते हैं, पहुंच ही जाएंगे एक ना एक दिन प्रभु तक। तो संत रविदास जी ने कहा, वो सामने एक नौका देख रहे हो? उन्होंने कहा तो नौका की स्थिति क्या है? उन्होंने कहा उल्टी पड़ी है। क्यों? ये उल्टी क्यों है? क्योंकि इसका कोई केवट नहीं है, इसे कोई चलाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा बिना एक केवट के यदि एक नौका नदी पार नहीं कर सकती तो बिना गुरु के तुम भवसागर पार कैसे कर सकते हो? ऐसे गुरु की शरण में जाओ, आपको भक्ति भी मिलेगी और आपको ब्रह्म का दर्शन भी होगा। और आज ये कथा हमें ऐसे ही गुरु की ओर लेकर जाना चाहती है। और आज विश्वामित्र जी की कृपा से भक्ति और ब्रह्म का सायुज्य होने वाला है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं स्वयंवर पूर्ण हुआ, और स्वयंवर पूर्ण होने के पश्चात महाराज जनक जी मुनि विश्वामित्र के पास गए, जाकर कहने लगे आप बताएं अब क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा आप दूत भेजें, पत्रिका भेजें। और महाराज दशरथ जी अपने सहयोगी दल के साथ यहाँ पहुँचे और हम राम का विवाह धूमधाम से संपन्न कर सकें। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं इस प्रकार महाराज दशरथ जी अपने मित्रों के साथ, गुरुजनों के साथ, मंत्रियों के सहित पहुंच जाते हैं जनकपुरी की ओर। और प्रभु श्री राम तो पहले से ही वहां पर विद्यमान हैं। और कहते हैं ऐसी विधि बनी कि महाराज जनकपुरी की चारों राजकुमारियों का विवाह अयोध्यापुर के चारों राजकुमारों के साथ निश्चित कर दिया गया। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी वो मंगल दिन भी आ गया जब भगवान को बड़ा सुंदर रूप में सजाया गया है। दूल्हे की झांकी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं पीतांबर पहना है, मालाएं पहनी है, और आज मानो कामदेव स्वयं घोड़े के रूप में भगवान की सेवा में अर्पित है। और भगवान सज होकर अपने भाइयों के सहित मंडप की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर संपूर्ण जनकवासी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहते हैं इधर गोस्वामी तुलसीदास जी उस मंडप की ओर लेकर जाना चाहते हैं जहां पर श्री जानकी जी अपनी बहनों के साथ विद्यमान हैं। और उसी समय के दौरान महाराज जनक जी अपनी पुत्री का हाथ परब्रह्म प्रभु श्री राम जी के हाथ में सौंप देते हैं और विधिवत विवाह की विधियां संपन्न होती हैं। और आज जनकवासी बार बार प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी को देखकर अपने जीवन की, अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आज साक्षात भगवान और भक्ति का दर्शन हम कर पा रहे हैं, साक्षात भगवान और भक्ति का दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक विचार आ रहा है कि अब ना जाने कब मौका मिलेगा श्री जानकी जी का दर्शन करने का और प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने का, क्योंकि राम श्री जानकी जी को ब्याह कर ले जाएंगे। और कैसे जनकवासियों के भाव हैं और वो कैसा उत्सव है, कैसा उत्साह है। आइए हम भी जनकपुरी की यात्रा करते हैं और प्रभु के उस दिव्य रूप की झांकी का अवलोकन करते हैं। आइए। छम छम मयूरा नाच रहा और कोयल कूकू गान सुनावे, वसुधा की भी वृक्षपत्तियां झूम झूम कर ताल बजावे। छम छम मयूरा नाच रहा और कोयल कूकू गान सुनावे, वसुधा की भी वृक्षपत्तियां झूम झूम कर ताल बजावे। आज प्रभु जो कमल खिला हो, आज प्रभु जो कमल खिला हो और फुलवारी राम बिहार कर ले जाएंगे, जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता,
दुनिया मंगल गाए। रामचंद्र है बने जमाता, जनक राज अति है हर्षाए। स्वागत ऐसा, इन भावों से स्वागत ऐसा, पावन अति पुनीता। राम विवाह कर ले जाएंगे जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। राम विवाह रे निसा निसनि पारे रे सरे गा 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 म प ग म रे ग सा। रे रे सा नि सा धनि धनि पा म म म ध ध नि नि सा सा ध नि नि प प म म नि प ग म म ग रे सा। विवाह कर ले जाएंगे जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। राम विवाह कर ले जाएंगे जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। मकरंद गरे सनि धनि पदा, गरे सनि धनि पदा, नि सा गा म प दा नि सा म प म प दा नि सा म प दा नि सा म प दा नि सा नि सा म प म प दा नि सा म प दा नि सा म प दा नि सा नि सा म प म प दा नि सा म प दा नि सा म प म प दा नि सा। जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। राम विवाह कर ले जाएंगे जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता। आज ब्याह कर ले जाएंगे जनक दुलारी सीता। और बाबा रामचरित मानस में प्रभु के इस विवाहिक जीवन के प्रारंभ को लिखते हैं और इस विवाह को हमारे समक्ष रखते हैं। मैंने प्रारंभ में भी कहा था, प्रभु श्री राम जी की कथा कोई गाथा, नाटक, कहानी या उपन्यास नहीं है।
जिसे केवल मनोरंजन के लिए पढ़ा जाए, ये तो आत्मरंजन का विषय है। और प्रभु श्री राम जी की कथा, उनका जीवन चरित्र पग पग पर मानव को शिक्षा देता है, सूत्र देता है कि जीवन जीना कैसे है, संबंधों को निभाना कैसे है, संबंधों का सम्मान कैसे करना है। आज प्रभु श्री राम जी विवाह के माध्यम से हमारे सामने रिलेशनशिप मंत्राज रख रहे हैं, ऐसे ऐसे सूत्र जो आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में विवाह को गृहस्थ धर्म के साथ भी आश्रम शब्द लगाया है। संन्यास आश्रम है तो गृहस्थ भी एक आश्रम है, अर्थात उसके भी अपने कुछ नियम हैं। और प्रभु श्री राम आज हमें वैवाहिक जीवन के सूत्र दे रहे हैं, और आज के समय में तो बहुत जरूरत है। मेरे प्रभु के चरित्र से पहला सूत्र सीखेंगे। आज प्रभु श्री राम और श्री जानकी का जीवन चरित्र हमें सबसे पहला सूत्र देता है रिस्पेक्ट का, सम्मान का। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिली हूं जो एक दूसरे की बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो एक बात आजकल बड़ी ट्रेंड में है, आपका जितना झगड़ा होगा, जितनी लड़ाई होगी, आपका उतना ही प्रेम है। झगड़ा ही तो बताता है कि आप में कितना प्रेम है। सज्जनों, मैं बहुत हैरान हुई इस बात से, मुझे हैरानी होती है, आश्चर्यचकित हूं मैं। मेरे भारत में रिस्पेक्ट की ये परिभाषा नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी इस भारत में इस शब्द को कौन ले आया। आप जितना ज्यादा झगड़ोगे उतना ज्यादा आप प्रेम है, ये प्रेम का प्रमाण नहीं है। आप अपने अवगुणों को, अपने दुर्गुणों को प्रेम नहीं कह सकते हैं। आपने संपूर्ण रामचरितमानस को हजारों बार पढ़ा होगा, और मैं कहूंगी आप एक बार और घर जाकर पढ़ें। आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि प्रभु श्री राम जी ने श्री जानकी जी के साथ अभद्र व्यवहार किया हो, रूड हुए हों, चिल्लाए हों, प्रभु श्री राम जी ने कोई झगड़ा किया हो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप श्री जानकी जी का चरित्र भी चाहे पढ़ लीजिए, श्री जानकी जी ने भी कभी प्रभु श्री राम जी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। ये हमारे भारत में ये कौन संस्कार ले आया? हमारे घरों में हम एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इसी कारण से संबंध टूट रहे हैं सज्जनों, परिवार टूट रहे हैं। और प्रभु श्री राम जी की कथा तो परिवारों को जोड़ने वाली कथा है। आप जानते हैं हम डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं किसी की? जब हमें लगता हम श्रेष्ठ हैं और वो कम है, हम उसके गुणों का मूल्यांकन नहीं कर पाते, उसे रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। बचपन में हमने एक बात सुनी थी, जो आप दूसरों से चाहते हैं ना जैसा व्यवहार, आप भी दूसरों के साथ वैसा ही करें। आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। हमारा सारा जोर आजकल लग जाता है हम दूसरे को बदलने में, दूसरे का व्यवहार बदलने में। वो व्यक्ति मेरे व्यवहार के अनुसार, मेरी नेचर के अनुसार फिट नहीं होता, हम बदलना चाहते हैं, और यहीं से डिसरिस्पेक्ट, यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है, और संबंध और परिवार टूटने लग जाते हैं सज्जनों। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, सब में अलग अलग स्पेशलिटी है, किसी में कोई गुण है तो किसी में कोई गुण है। एक व्यक्ति ने एक बार गुरुदेव महर्षि से कहा, आप सब भगवान ने सबको एक जैसा बनाया होता कोई समस्या ही ना होती। तो महर्षि ने कहा, यदि सब एक ही जैसे होते तो समस्या बढ़ जाती। आपके घर में 4 लोग हैं, चारों एक ही नेचर के हैं, तो समस्या बढ़ेगी कैसे? आप डिमोरलाइज्ड हुए हैं, आप नेगेटिव हुए हैं, तो सारे के सारे भी नेगेटिव ही होंगे। भगवान ने ऐसी रचना बनाई है ना सृष्टि की, कि अगर आप थोड़े से डाउन हैं, थोड़े से नेगेटिव हैं, थोड़े से परेशान हैं, तो आपके साथ वाला साथी पॉजिटिव है, वो आपको ऊपर ले जाएगा।
और यदि कभी वो नेगेटिव हुआ तो आप पॉजिटिव हैं तो आप उसे ऊपर ले जाएंगे। आपके अलग अलग व्यवहार और अलग अलग नेचर भगवान ने इसलिए दिए हैं कि हम एक दूसरे की सपोर्ट बन सकें, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकें। लेकिन हमारा पूरा झगड़ा, पूरा तवज्जो इस बात से है कि सामने वाला मेरे जैसा बन जाए, और यहीं से हम डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। प्रभु श्री राम से सीखें, उन्होंने श्री जानकी जी की और श्री जानकी जी ने मेरे प्रभु की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। आज दूसरा सूत्र सीखेंगे प्रभु के वैवाहिक जीवन से। आज रिश्तों के टूटने का कारण जानते हैं क्या है? अंडरस्टैंडिंग की कमी। हम समझना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं। और मेरे प्रभु की जीवन चरित्र देखिए, गंगा के तट पर केवट के सामने मेरे प्रभु खड़े हैं, श्री जानकी जी साथ में हैं, और मेरे प्रभु के मन में एक विचार आया कि मैं केवट को क्या दूं? तो बाबा कहते हैं, पिए हिए की सिए जान निहारी। श्री जानकी जी राम के मन की बात समझ गई। राम जी ने बोलकर नहीं कहा, उसके मन की बात को समझकर उन्होंने अपनी मुद्रिका उतार कर रख दी। और ये केवल जानकी ही नहीं करती है, ऐसा नहीं कि जानकी का ही धर्म बनता है, प्रभु राम भी ऐसा करते। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब जानकी जी और राम जी वन में पैदल चलते हैं तो जानकी जी थक जाती हैं, लेकिन उनका स्वभाव है वो किसी को कहती नहीं है, प्रभु को कहती नहीं है कि मैं थक गई हूं, लेकिन प्रभु जानते हैं और कहते हैं, जानकी मुझे लगता है मैं थक गया हूं, मुझे थोड़ा विश्राम करना है। जानकी जी कहने लगी, प्रभु मैं जानती हूं आप नहीं थके हैं, आपको मेरी थकान महसूस हो रही है। कैसी अंडरस्टैंडिंग है मेरे प्रभु और श्री जानकी जी में। कैसी है मेरी भारतीय संस्कृति, जहां शब्दों से कुछ कहना ही नहीं पड़ता। और आज स्थिति यह आ गई है कि रिश्तों में यदि मन की बात मन में रह जाए तो फासले बढ़ जाते हैं, और मन की बात यदि जुबान पर आ जाए तो फैसले हो जाते हैं। ये आज ऐसी स्थिति आ गई है मेरे भारत की। संबंध टूट रहे हैं, बिखराव की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि संबंधों में प्रेम निकल गया है और उसे हम ढो रहे हैं। किसी ने प्रेम को परिभाषित करते हुए बड़ी सुंदर एक बात कही। उन्होंने कहा, किसी से मिलकर यदि आपकी समस्याएं आधी हो जाएं, किसी से मिलकर यदि आप पॉजिटिव हो जाएं, किसी से मिलकर आप में आशा की किरण जाग जाए, तो समझ लेना वो प्रेम है। और कचहरियां नफरतों से चलती हैं और डाकखाने प्रेम से चलते हैं, पर विडंबना है डाकखाने बंद हो गए और कचहरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ये झांकी है आज रिश्तों की सज्जनों, ये रिश्तों की झांकी है, क्योंकि प्रेम नहीं है तो ढोना तो पड़ेगा। मेरे प्रभु का प्रेम देखिए और श्री जानकी जी का प्रेम देखिए रिश्तों में। उनका प्रेम किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, स्थान पर नहीं है। महलों में भी श्री जानकी जी का और प्रभु श्री राम जी का उतना ही प्रेम था, और वन में गए तो प्रेम कम नहीं हुआ। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, एक दिन प्रभु श्री राम जी ने सोचा मैं जानकी को फूलों के आभूषण बनाकर पहनाता हूं, और उन्होंने पहनाए, और जानकी जी ऐसे खुश हो रही है जैसे हीरे मोतियों के हों। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी जी वस्तु से अधिक प्रेम का मोल करना जानती हैं, भाव के मोल को समझती हैं। ये है प्रभु श्री राम जी का चरित्र, ये है प्रभु श्री राम जी की कथा, जो हमें सिखाती है हमें सम्मान कैसे करना है एक दूसरे का। लेकिन विडंबना है, इतना महान चरित्र है हमारे पास, इतना महान चरित्र जो परिवारों को जोड़ता है, ना जाने कैसे हम टूट गए, ना जाने कैसे बिखर गए, कैसे बदलेंगे, कैसे परिवर्तित होंगे। एक बार गुरुदेव महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये परिवारों को, संबंधों का टूटन कैसे, ये झगड़ा लड़ाई कैसे बंद होगी, अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? तो महाराज जी ने एक बात सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने घर से बाहर जाने लगा तो उसने सोचा, मैं तो नेत्रहीन हूं, ऐसा करता हूं हाथ में लालटेन लेकर चलता हूं, मुझे तो दिखाई नहीं देता, सामने वाले को तो दिखाई देगा ना। तो वो चल पड़ा।
कहते जैसे ही हाथ में लालटेन लेकर चल पड़ा, सामने से एक व्यक्ति से टक्कर हो गई। उसे गुस्सा आया, उसने कहा दिखाई नहीं देता तुम्हें? उसने कहा मैं नेत्रहीन हूं। उसने कहा मैं भी नेत्रहीन हूं। महर्षि ने कहा टकराहट कहां हुई? दोनों नेत्रहीन थे। यदि उन दोनों में से किसी एक के पास नेत्र होता तो वो टक्कर होने से बच जाते। गुरुदेव कहते हैं विचारों की टकराहट, अहम की टकराहट किस कारण से है? अज्ञानता के कारण से है, अविवेक के कारण से है। और दो लोगों में यदि टकराहट है तो उनमें से एक का विवेकी होना तो लाजमी है, जरूरी है। और यदि दोनों विवेकी हों तो हमारे महापुरुष कहते हैं झगड़े का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और ये सिखाता है अध्यात्म हमें, जो आत्मा से जुड़कर आता है। जब हम आत्मा से जुड़ेंगे तभी हमारे भीतर में वो विवेक शक्ति पैदा होगी। जब हम आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करेंगे तभी हमारे जीवन में स्थिरता और शांति आएगी। और हम शांत होंगे तभी तो शांत एक्शन कर पाएंगे, रिएक्शन कर पाएंगे। हमारा सारा का सारा जीवन हमारे एक्शंस पे और हमारे रिएक्शंस पे टिका है। और प्रभु श्री राम की कथा तो संबंधों को जोड़ने वाली कथा है। इसीलिए कहा आओ पौधा एक लगाएं। ये कथा सुनकर हम एक पौधा लगाएं। किस चीज का? पारिवारिक संबंधों का, प्रेम का, संस्कारों का, सद्भावनाओं का सीखें। और अपने गृहस्थ को भी गृहस्थ आश्रम बनाएं। जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। और ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला मानव समाज को समझाता हुआ क्या कहता है? आओ पौधा एक लगाएं। राम के मर्यादित परिवारिक भाव का हर नाता उपहार है ईश्वर के उपकार का। फिर से रामायण से सीखें चरित्र प्रभु श्री राम का। आओ पौधा एक लगाएं, 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 आओ पौधा एक लगाएं। टूटते परिवार क्षण में तार तार हो जाते हैं। प्रभु राम के व्यक्तित्व को जब हम कभी जी नहीं पाते हैं। प्रभु निभाना सिखलाते हैं हर नाता जी करके। आदर्श पिता पति राजा और सुपुत्र बनके। हुआ है चेहरा विकृत देखो आज हर संस्कार का। फिर से रामायण
से सीखें चरित्र प्रभु श्री राम का। आओ पौधा एक लगाएं, आओ पौधा एक लगाएं, आओ पौधा एक लगाएं, आओ पौधा एक लगाएं। तुम सहेज कर रख लो दिल में रिश्तों के खजानों को। स्नेह भरे हृदयों से निकले प्रेम के वरदानों को। प्रभु राम के आदर्शों सा हो अपना भी जीवन। अपनों के ही लिए था त्यागा अयोध्या का शासन। उनसे दर्शित हुआ है मार्ग सारे ही संस्कार का। फिर से रामायण से सीखें चरित्र प्रभु श्री राम का। आओ पौधा एक लगाएं, 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 आओ पौधा एक लगाएं। प्रभु श्री राम अपने चरित्र से संबंधों को निभाना सिखाते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि विवाह के पश्चात प्रभु श्री राम जी जो सबसे पहला कार्य करते हैं वो यह वचनबद्धता का। वो श्री जानकी जी को एक वचन देते हैं, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करने का वचन। उन्होंने कहा जानकी भले ही राजाओं में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन हो, लेकिन मैं इक्ष्वाकु वंशी राम तुम्हें वचन देता हूं कि मैं जीवन पर्यंत तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान ने यह वचन दिया। और ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम जी को कभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला। वन में रावण की बहन शूर्पणखा प्रस्ताव देती है विवाह का कि आप विवाह कर लें मुझसे। प्रभु ने कहा नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा यहां वन में एकांत में कोई भी नहीं है, ना आपको कोई जानता है, ना किसी को पता चलेगा, आप विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। ये मेरे प्रभु राम ही हैं जो एकांत में दिए गए प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं। लेकिन रावण ने जब सुना कि कोई सुंदर स्त्री वन में आई है तो उसका हरण करने के लिए चल पड़ा। ये राम का चरित्रवान चरित्र है। आज समाज को ऐसे चरित्र की जरूरत है, क्योंकि संबंधों के टूटने का एक कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हमने प्रभु श्री राम जी से क्या सीखा? ऐसा नहीं है श्री जानकी जी के पास कोई प्रस्ताव नहीं आए, रावण ने प्रलोभन दिए, लेकिन श्री जानकी जी ने किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानती है अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को। हम भी प्रभु श्री राम को ही ना माने
प्रभु श्री राम की भी माने तभी जीवन का उद्धार होगा, तभी जीवन का कल्याण होगा। और ये कथा हमें प्रभु श्री राम से मिलाने वाली कथा है सज्जन। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे संबंधों को निभाने की कला सिखाते हुए प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ। और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, महाराज जनक जी सभी बारातियों को, सभी लोगों को साथ लेकर भोजन गृह में जाते हैं। और ऐसा दृश्य है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं वहाँ पर जितनी भी जनकपुरी की स्त्रियां हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, बच्चियां हैं, सब विद्यमान हैं और सभी बारातियों के स्वागत के लिए इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षारत है। और कहते जैसे ही बाराती प्रभु श्री राम बारातियों के सहित उस भोजन गृह में प्रवेश करते हैं, सभी को बैठने की व्यवस्था दी जाती है और सभी बैठ जाते हैं। और उसी समय जनकपुरी की स्त्रियां ठिठोली करती हैं। आज भी बहुत सारे गांवों में ऐसी प्रथा है। और ठिठोली करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, अरे बहन मुझे यह बताओ, अरे यह तो बताओ जनकपुर के नर नारी, एक भाई गोरो और एक भाई कारी, ये चक्कर क्या है? कहते महाराज दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन एक गोरा है और एक काला है। अब जैसे ठिठोली की, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। वो उसी समय अपने स्थान पर खड़े होने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण क्या? उन्होंने कहा प्रभु ये आपका अपमान कर रही है, आपको काला कहकर। भगवान ने कहा ये युद्ध क्षेत्र नहीं है जहां तुम धनुष बाण लोगे और तन जाओगे। ये स्त्रियों की सभा है, ये तो व्यंग करेंगी ही करेंगी, ठिठोली भी करेंगी, टांग खिंचाई भी करेंगी। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं ना, तुम भी मुस्कुराते जाओ। अगर गुस्सा करोगे तो ये तुम्हारी और टांग खिंचाई करेंगी। लक्ष्मण बैठ गए। अब सखी ने कहा अरे बताओ तो सही, बात क्या है? उसने कहा मैंने ना एक बात सुनी है अभी अभी। कौन सी? अरे ये गोरा इसलिए है और ये काला इसलिए है कि मैंने सुना है महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था और खीर खाकर ये बालक पैदा हुए हैं, इसलिए ऐसे पैदा हुए हैं। अब लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो बात गलत हो गई, फिर से उठने लगे। भगवान ने फिर रोक दिया। एक ने कहा अरे ये छोड़ो, तुम रंग की बात कर रही हो। अरे मैंने तो सुना है कि राम ने तो धनुष को तोड़ा ही नहीं। दूसरी ने कहा हाँ 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 बिल्कुल, यही बात मैं सुनकर आ रही हूं। ना जाने सारे लोग क्यों कहते हैं राम ने धनुष को तोड़ दिया, राम ने धनुष को तोड़ दिया। अरे वह सच तो ये है कि बड़े बड़े महारथियों ने धनुष को इतना पकड़ पकड़ कर हिला दिया कि राम ने हाथ लगाया और टूट गए। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहने लगे बस देवियों, और मैं अपने भगवान का अपमान नहीं सहन कर सकता। मेरे भगवान का पूरा जोर लग गया और तुम लोग ये कह रही हो कि राम ने धनुष नहीं तोड़ा। अरे धनुष तो मेरे राम नहीं तोड़ा है। दूसरी तो ठहाका लगाकर हंस ली, कहने लगी देखा देखा देखा, जो असत्य भाषण करता है ना वही तिलमिलाता है, वही उठता है, वही रोष प्रकट करता है। अरे मैंने तो सुना है ये खीर खाकर बालक पैदा हुए हैं। अरे मुझे बताओ जो खीर खाकर पैदा हुए उनमें इतना बल कहाँ, इतना पराक्रम कहाँ? अब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा हे देवियों क्षमा करें, हमारे अयोध्या में तो प्रथा है कि खीर खाकर बालकों को जन्म दिया जाता है, लेकिन जनकपुरी में तो वो प्रथा भी नहीं है। धरती फाड़ो और वहीं से संतान निकलती है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा, देवियां बोली अरे ये जो छोटा है ना ये बहुत तेज है, इसके सामने तो कोई बात नहीं कर सकते राम जी के विरुद्ध। और सखियां आज स्त्रियां मीठी मीठी ठिठोली कर रही हैं और अपनी रीति अपनी परंपराओं का निर्वाह कर रही। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी विद्यमान हैं, आनंद की बाढ़ है, प्रसन्नता का वातावरण है। और उसी प्रसन्नता में महाराज जनक जी और प्रभु श्री राम आपस में बैठे वार्ता कर रहे हैं। और महाराज जनक जी ने प्रभु श्री राम के आगे हाथ जोड़कर कहा मैं जानता था कि आप आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रचना लिखी। उन्होंने कहा जिस समय महाराज जनक जी ने कहा प्रभु मैं जानता था कि आप आएंगे, तो उन्होंने कहा कैसे, आपको कैसे पता कि आप मैं आऊंगा?
उन्होंने कहा क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं और मेरी पुत्री जानकी भी वीरांगना है, शक्ति संपन्न है। और उस समय वो श्री जानकी जी के पूर्व जन्म की एक गाथा सुनाते हैं और इसमें बताते हैं कि कैसे वो शक्ति अलग अलग रूपों में इस धरती पर आती है और आकर शक्ति का संचार करती है, क्योंकि वेदों में श्री जानकी जी को शक्ति, श्री जानकी जी को भक्ति, श्री जानकी जी को लक्ष्मी भी कहा गया और वीरांगना भी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में श्री जानकी जी की खूब महिमा गाई, वाल्मीकि जी ने भी खूब महिमा गाई। अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है उनके वीरांगना स्वरूप का। और आज महाराज जनक जी कहने लगे जब ये बहुत छोटी थी और एक दिन मैंने देखा ये धनुष्य की सफाई कर रही थी और इसने एक हाथ से धनुष को उठाया हुआ था, और जिस समय मैंने देखा मैं देखते ही समझ गया ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो शक्ति है और ये शक्ति तो सर्वशक्तिमान भगवान को मिलनी चाहिए। और उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि मैं स्वयंवर का आयोजन करूंगा और स्वयंवर में वो सर्वशक्तिमान अवश्य आएंगे, और आप आ गए। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे। जिस समय उन्होंने ये सुनाया तो एक भक्त ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ लिया, उन्होंने कहा मां जानकी आखिर क्या प्रेरणा देना चाहती है? आपने उनको भक्ति के रूप में भी दिखाया, आपने उनको लक्ष्मी के रूप में भी दिखाया, आप उनको शक्ति के रूप में भी दिखा रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्योंकि श्री जानकी जी पूरी की पूरी नारी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। पूरी की पूरी नारी समाज के भीतर में शक्ति का जागरण करने के लिए वो इस धराधाम पर अवतरित हुई है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ये ऐसी राष्ट्र देवी है, ये ऐसी व्यक्तित्व हैं, अगर इसका चरित्र नारियों के जीवन चरित्र में उतर गया तो उनके शक्ति का जागरण होगा, वो अपनी शक्ति को पहचान पाएंगी, क्योंकि विडंबना है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ऐसा महान चरित्र, ऐसा महान व्यक्तित्व होते हुए भी नारी अपने आप को क्षीण, अपने आप को अबला समझ रही है। ये चरित्र आह्वान करता है समस्त नारी समाज का कि तेरे भीतर भी वही शक्ति है जो जानकी जी के भीतर में है। अंतर इतना है कि तेरे भीतर की शक्ति सोई पड़ी है और जानकी के भीतर की शक्ति जागृत है। अबला नहीं हो तुम, शक्ति का स्वरूप हो नारी, तेरी इस शक्ति के सन्मुख दुनिया भी हारी हारी। जग की जन्मदात्री तुम हो, तुम बिन ये संसार कहां, क्यों भूली हो निज स्वरूप को, तेरी शक्ति अपार कहां। पहचान के अपने निज रूप को अपना तुम विस्तार करो, अपने शुद्ध चरित्र से पवित्र पुनः संसार करो, अपने शुद्ध चरित्र से पवित्र पुनः संसार करो। ये जागरण का समय है, ये शक्ति को जगाने का समय है। गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं नारी इस धरा धाम की सबसे बड़ी क्रिएटर है, सबसे बड़ी क्रिएटर, जो मृत्यु की गोद में जाकर नव सृजन करती है और संतान को जन्म देने वाली जन्मदात्री मां है, जिसकी गोद में संस्कारित होती है पीढ़ियां, जिसकी गोद में पीढ़ियां पलती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा नारी समाज के उत्थान की जरूरत है। समाज में नारी के उत्थान की, मुझे याद है स्वामी विवेकानंद के कहे हुए वो शब्द, वो कहते हैं वही समाज सुदृढ़ समाज है जहां पर नारी को अपने सम्मान के लिए संघर्ष ना करना पड़े। जहां करना पड़ता है वो सुदृढ़ राज्य, वो सुदृढ़ राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। और गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं नारियां निर्बाध सरिता सी निरंतर बह चलेंगी और पुरुष होंगे किनारे। वो समझाते हुए कहते हैं जैसे एक नदी दो किनारों के बीच में रहती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, ऐसे ही नारी रूपी सरिता जब वो चलती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यदि वो किनारे रूपी पुरुष उसके काम में बाधक बन जाएंगे तो उसकी गति को अवरुद्ध कर देंगे। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं नारी रूपी सरिता को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अवरुद्ध करने वाले पुरुषों की नहीं बल्कि सहयोग करने वाले पुरुषों की समाज को जरूरत है। ऐसे पुरुषों की जो देवतुल्य हों, जो नारी के उत्थान में अपना योगदान दे पाएं,
वो नहीं जो नारी की मर्यादा को, उसके आंचल को तार तार करते हों, जो नारी को पायदान समझते हों, जो नारी को तिरस्कृत करते हों। ऐसे पुरुषों की, ऐसे दुशासन की, ऐसे दुर्योधन की, ऐसे लोगों की समाज को आवश्यकता नहीं है। आज जैसी स्थिति नारी की है, जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं, इन दुर्घटनाओं से हमारा मन व्यथित हो जाता है सज्जनों। आज नारी के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे बहुत सारे कारणों को माना जाता है। महत्वपूर्ण कारण है पुरुष के भीतर में कामुक भावनाएं, उसका वासनात्मक दृष्टिकोण और पुरुष का पवित्र चरित्र। हमारे महापुरुष कहते हैं यदि समाज को सुदृढ़ और सुंदर बनाना है तो इन दोनों बातों पर काम करने की जरूरत है सज्जनों। पुरुष की मानसिकताओं को बदलने की जरूरत है और नारी को भी उस विवेक की आंख प्रदान करने की जरूरत है। चलिए विचार करते हैं हमारा कर्तव्य क्या है। सबसे पहले हमारे परिवारजनों का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने बालकों को, वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कारित करें, ऐसा संस्कार प्रदान करें कि उनके जीवन में आने वाली प्रत्येक नारी का वो सम्मान कर सकें, चाहे वो पुत्री है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो मित्र है। घर से ही हमें अपना कार्य प्रारंभ करें, संस्कार और संस्कृति को उनके भीतर में रोपित करना। और एक पुरुष की कामुक दृष्टि कैसे बदलेगी, वो कैसे पराई स्त्री को मां की दृष्टि से देख पाएगा। कहते हैं एक बार रावण कुंभकर्ण के पास गया और कुंभकर्ण ने कहा तुम चिंतित क्यों हो, क्या कारण है। उसने कहा हर ली मैंने मिथिलेश कुमारी, पर तकती नहीं वो और हमारी। मैं जानकी को हरण कर तो ले आया हूं, लेकिन वो मेरी ओर देखती तक भी नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम राम का रूप धारण करो और उसको छल लो। उसने कहा इसमें है हमको भय भारी, जब राम का रूप लगा बनने तो मात समान लगे हर नारी, मात समान लगे हर नारी। वो कहते जब मैं राम का रूप बनाता हूं तो सारी मां लगती है मुझे। यदि हमें ऐसी कुत्सित मानसिकता को बदलना है, कैसे बदलेंगे, विचार से, बात से नहीं। कैसे पुरुष की दृष्टि में नारी मां बनेगी, जब वो राम रूप हो जाएगा, जब वो राम को अपने भीतर में जानेगा। इसलिए समाज को राम तत्व को हृदय में प्रकट करने की जरूरत है। तब मानसिकता बदलेगी, तब सोच विचार बदलेगा, तब समाज की दिशा और दशा बदलनी प्रारंभ होगी। राम चाहिए, राम के गुण जीवन में चाहिए। और दूसरा, जब नारी की बात आती है तो अक्सर कहते हैं नारी के वस्त्र प्रथम स्थान पर रहते हैं। ये जो है ना, क्या कहेंगे लोग, हमें ट्रेंड को फॉलो करना, नहीं तो हम आउटडेटेड लगेंगे। लोगों पर अपने जीवन को निर्भर मत करें। लोग तो पल प्रतिपल अपने विचार बदलते रहते हैं। लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं जब हनुमान जी लंका में बंधे पड़े थे, सारे लंका नगरी के लोग हनुमान जी पर पद प्रहार कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपनी शक्ति को जगाकर जय श्री राम का उद्घोष कर किया और पूरी लंका को राख कर दिया, वही लोग कुछ ही क्षणों में कहने लग गए एक संत का अपमान हो गया, इसलिए पूरी की पूरी लंका जल गई है। लोग तो पल प्रतिपल अपनी विचारधाराएं बदलते रहते हैं। हम वो करें जो हमारे लिए शोभनीय है, जो समाज के लिए शोभनीय है, जो समाज के लिए उचित है। इसलिए नारी ने जब जब भी अपने आवरण और आचरण पर काम किया, तब तब ही उसने समाज को, राष्ट्र को सुदृढ़ किया। इसीलिए नारी को केवल आवरण पर ही नहीं, अपने आचरण पर भी काम करने की जरूरत है। और फिर ऐसी नारी जब आत्मा के स्तर पर जागृत हो जाती हैं और उसके भीतर में ऐसी शक्ति जागृत होती है कि जो उसे अबला समझते हैं, उनकी उसकी विराटता को देखकर उसकी आंखें भी चौंधिया जाती हैं। इतनी शक्ति है उसके भीतर में। और पुराणों में कथा आती है कि जिस समय महिषासुर को वर मांगने के लिए कहा तो वह अट्टहास करता हो उसने कहा मेरी मृत्यु केवल एक नारी के हाथों हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने नारी को फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है, ये तो अबला है, इसके हाथ में तो ना अस्त्र आ सकता है, ना शस्त्र आ सकता है, ना इसके पास बल है, तो मैं अजर अमर अविनाशी बन जाऊंगा। लेकिन
जिस समय उपद्रव आतंक मचा, मां दुर्गा स्वयं समस्त शक्तियों को अर्जित करती है देवों की, और हाथ में त्रिशूल पकड़कर सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में बिगुल बजा देती है रण का, यह बताने के लिए कि जिसने भी नारी को अबला समझने की भूल की उसने मुंह की खाई। और मां अपनी शक्ति को जागृत कर अपने त्रिशूल से कैसे महिषासुर का वध करने के लिए आतुर हो जाती है। उन्होंने अपना चरण महिषासुर की देह पर रखते हुए त्रिशूल से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। मां दुर्गा ने बताया अपने व्यक्तित्व से कि प्रत्येक नारी के भीतर में वो शक्ति है। तुम हजारों हजार महिषासुरों का वध कर सकती हो हे नारी, तुम में वो शक्ति है, तुम पूरे राष्ट्र की काया बदल सकती हो, तुम में ऐसी शक्ति है, तुम्हें जागना पड़ेगा। सन्मुख दर्पण श्रृंगार लिए क्या खुद को खूब संवारोगी, या बन दुर्गा हर महिषासुर को तुम चुन चुन कर मारोगी। समय नहीं अब बन अबला आंसू के घूंट पिए जाएं, समय नहीं बन प्रतिमा बनकर खड़ी रहो और आभूषण लूट लिए जाएं। सुनो द्रौपदी भरी सभा में क्या फिर भी मुझे पुकारोगी, बन दुर्गा हर महिषासुर को तुम ही चुन चुन कर मारोगी, बन दुर्गा हर महिषासुर को तुम ही चुन चुन कर मारोगी। गीता में ज्ञान दिया मैंने, मैं पाप मिटाने आऊंगा, हर रावण हर दुशासन को धरा पर लिटाने आऊंगा। सुनो सिया यदि राम लखन के फिर अवतार नहीं होंगे, महाभारत जैसे रण बारंबार नहीं होंगे, क्या तुम सहमी बैठी रहोगी, मेरी राह निहारोगी, या बन दुर्गा हर महिषासुर को तुम चुन चुन कर मारोगी, या बन दुर्गा हर महिषासुर को तुम चुन चुन कर मारोगी। सहनशीलता पराकाष्ठा की तुमने है पार करी, धरो खड़ग अब हाथ में चूड़ी तुमने बड़ी धरी, तोड़ के जंघा दुर्योधन की दुशासन का सीना फाड़ो, केश रक्त से सींच सींच के लंका स्वयं जला डालो, आवाहन करे मां रण चंडी का, कब तुम स्वयं पधारोगी, तुम ही बन दुर्गा महिषासुर को चुन चुन कर मारोगी, तुम ही बन दुर्गा महिषासुर को चुन चुन कर मारोगी, तुम ही चुन चुन कर मारोगी। प्रहार कर प्रचंड। एक सुनहरी युग आशा से फिर से रहा निहार, बन निर्माणी इस युग की तुम जग को दो सवार। तेरे हाथों ही है नारी इस जग का उद्धार। तत्व का बोध कर ले शक्ति को पहचान। ओ माँ अब जाग, अब रण हो, शेर सी दहाड़ कर प्रहार कर प्रचंड। ओ माँ अब जाग,
प्रहार कर प्रचंड। जगदम्बिके जगत सब को ध्याए, ध्याए तेरा दिव्य रूप, कमल में शीश झुकाए। शीश झुका के हे जग जननी हर पल तेरी महिमा गाए, महिमा गाए। सारा आशीष तुम्हारा चाहे। जय जय दुर्गे दुख विदारिणी, दुष्ट विनाशिनी, दुर्मति हारिणी। जय जय मां ममतामयी, महिमा महिमा माई मंगलकारी। ब्रह्मारिणी तेजोमयी, तुझ पर तन मन हारी। जय जय भगवती भक्त वत्सला, भुवनेश्वरी मां आत्मवाणी। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी नंदिनुते। नीवर विंद शिरोदिनी वासिनी, विष्णु विलासिनी देशोनुते। भगवती है शिति कुंड कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ऐषत खण्ड विखण्ड तुरंग विचंडित शुंड गदाधिपते। विभुगजदण्ड विदारण चण्ड पराक्रम चतुर वीराधिपते। निज भुज दण्ड विपादित खण्ड विपादित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अब रण हो, रण हो। शेर सी दहाड़ कर प्रहार कर प्रचंड। ओ माय अब रण हो, रण हो। शेर सी दहाड़ कर प्रहार कर प्रचंड। बोले आदि शक्ति मां दुर्गा भवानी की जय। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आह्वान है नारी शक्ति के जागरण का। आज सारा संसार नारी के शक्ति के जागरण की अभिलाषा रखता है और आह्वान उद्घोष देता है कि इसमें संकल्प शक्ति आ जाए, इसमें विवेक शक्ति आ जाए, इसमें बल आ जाए, बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए। क्या इतना पर्याप्त है? एक बार किसी ने गुरुदेव महर्षि से कहा, महर्षि यदि नारी संकल्पित हो गई, यदि वो बलवान बन गई, बलवती हो गई, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। महर्षि ने कहा, यह अधूरा विचार है, क्योंकि जितने भी गुण आप गिना रहे हैं, चाहे वो नारी का संकल्प है, स्वाभिमान है, ये सारे के सारे वो टिमटिमाते हुए तारे हैं जो आकाश में एक साथ चमकते हैं। निस्संदेह वो तारे रोशनी तो देते हैं, पर पूरे के पूरे अंधकार को निगलने की शक्ति नहीं रखते। अंधेरा बरकरार रहता है। महर्षि ने कहा, नारी के लिए जरूरी है उनके भीतर में आत्म बल को प्रकट कर दिया जाए। आत्मबल सर्वश्रेष्ठ बल है। और महर्षि ने समझाते हुए कहा, जैसे ये सारे गुण टिमटिमाते तारे हैं जो अंधकार को पूरी तरह ग्रस नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मबल वो सूर्य है, जब उदित होता है तो अंधकार का खात्मा कर देता है, अंधकार खत्म हो जाता है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो कहते हैं, जब नारी आत्मिक स्तर पर जागृत होगी, आत्मा के साथ कनेक्टेड हो जाएगी, आत्मबल जागृत होगा, तब उसमें ये सारे के सारे गुण विद्यमान हो जाएंगे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगा देंगे।
और यही कारण है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हमारा एक प्रोजेक्ट है संतुलन, जिसके माध्यम से नारी समाज को केवल विचार नहीं दिए जाते हैं, जागरण का आह्वान नहीं दिया जाता है, बल्कि इस संतुलन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नारियों को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है, वो आत्मज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से उनके भीतर वो आत्मबल, वो आत्म तेज प्रकट हो जाए, जिससे कि वो स्वयं और समाज के उत्थान में अपनी भूमिकाएं निभा पाएं। क्योंकि गुरुदेव महर्षि कहते हैं, जब ऐसी जागृत नारी समाज में आती है तो वो अपना ही नहीं, परिवार का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का रुख बदल देती है, उसकी काया को बदल देती है, उसमें सृजन कर देती है। इसलिए नारियों को आत्मिक स्तर पर जागृत होने की आवश्यकता है। ये प्रभु श्री राम जी की कथा हमने प्रारंभ भी श्री जानकी जी से किया था और अंत भी हम श्री जानकी जी के चरित्र को सुनकर कर रहे हैं। हम सीखें और ये आत्मबल अध्यात्म को जानने के पश्चात ही हमारे जीवन में आता है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने खड़े हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन गांडीव उठाना पड़ेगा, कर्तव्य पथ पर दृढ़ होना पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा, मुझसे नहीं होगा, मेरा मन, मेरी वृत्तियां, मेरे विचार बिखरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, इन बिखरी हुई वृत्तियों को, बिखरे हुए विचारों को केंद्रित करने के लिए मैं तुम्हें एक आधार देता हूं, वो अध्यात्म तेरे भीतर प्रकट कर देता हूं। और उन्होंने अध्यात्म को परिभाषित करते हुए कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म का पहला चैप्टर सेल्फ रियलाइजेशन है, ईश्वर का दर्शन करना अध्यात्म है सज्जनों। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके बीच में इस महाकुंभ के महाउत्सव में ये विलक्षण श्री राम कथा को लेकर उपस्थित हुआ है। राम जी के बारे में बताने के लिए नहीं आया है, ये बताने आया है कि आप प्रभु श्री राम का दर्शन अपने भीतर में कर सकते हैं। ईश्वर देखा जाता है, आप ईश्वर का दर्शन अपने भीतर में कर सकते हैं, ये बताने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके बीच में आया है। क्योंकि महर्षि अक्सर कहते हैं ये खोजियों की भूमि है, यहां आप इतने लोग बैठे हैं, खोज है प्रभु श्री राम जी को मिलने की, प्रभु श्री राम जी को देखने की। और ये मुझे कहते हुए गर्व और गौरव दोनों का अनुभव हो रहा है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आज जिस स्थान पर आप बैठे हैं, इस स्थान पर आपकी खोज पूर्ण हो जाएगी। आप परमात्मा का दर्शन अपने भीतर में कर सकते हैं। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आप उनका दीदार अपने भीतर में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा का दर्शन करना है। और ग्रंथों का सार, शास्त्रों का सार कहना चाहें तो वो यही है कि ईश्वर देखा जाता है। कौन कहता है कि ईश्वर को देखा नहीं जाता? उसे दिखाने के लिए क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए सज्जनों। और जिस दिन हमारे जीवन में कैसे पूर्ण सदगुरु का आगमन हो गया, वो हमें भीतर की त्रिवेणी में ले जाएंगे और वो दिव्य चक्षु खोल देंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का खोल दिया, जैसे नामदेव जी का खुल गया, जैसे मीराबाई जी का खुल गया, और उन्होंने अपने भीतर में परमात्मा को देखा। और जब ऐसा ही दिव्य चक्षु आपको मिलेगा गुरु महाराज जी की कृपा से, तो आप अपने भीतर में परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। और तब भक्ति की यात्रा शुरू होगी, क्योंकि भक्ति की यात्रा का पहला चैप्टर ही दर्शन है। बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अब मैं तुझे ईश्वर का दर्शन करवा दिया है, वो चक्षु खोल दिया है, परमात्मा को देख, अब अभ्यास कर, अब पुरुषार्थ कर, अब मेहनत कर। और वो मेहनत रंग लाएगी तो एक दिन मानव से महामानव और महामानव से वो ईश्वरीय स्तर तक पहुंच जाएगा। ये है राममय होना, और ये है प्रभु श्री राम जी की कथा का सार। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आप सबका आह्वान करती है, यदि आप सच में अभिलाषी हैं, सच में खोजी हैं, परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप आएं और अपने जीवन और जन्म दोनों को सफल करें और परमात्मा का दर्शन कर ही इस महाकुंभ से सफलता को प्राप्त कर अपने घर की यात्रा करें। यही इस महाकुंभ की कथा की सार्थकता है, और इसीलिए आपके मध्य में उपस्थित हुए हैं। और किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी विवाह करने के पश्चात वापस अयोध्या की पवित्र भूमि में लौटते हैं, और जीवन के कौन से ऐसे सूत्र हैं जो हमें देंगे, क्योंकि हमारा जो जीवन है
विचार है, आचार है विचलित, अस्थिर। कल हम जानेंगे इतना विचलितपन, इतनी अस्थिरता में स्थिर कैसे हुआ जाता है। हम सीखेंगे कि यदि कुछ छिन जाए और कुछ मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्रिया क्या होनी चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया जीवन में क्या रहनी चाहिए, और कैसे इन सब सूत्रों को लेते हुए हमारे जीवन में हम भक्ति का आगमन हो और हम भक्त बन पाए। हम कल ऐसे ही प्रभु श्री राम जी की कथा चरित्रों से बहुत सारे सार तत्व को, रहस्यों को श्रवण करेंगे और एक प्रभु के अनन्य भक्त की गाथा को श्रवण करेंगे जिसने भगवान के मुख पर खुशी भी दी, हास्य भी दिया, विनोद भी किया, ठिठोली भी की, हठ भी किया और भावों से पूरी की पूरी दुनिया को भिगो दिया। वो कौन सा चरित्र है, इसके लिए आपको कल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप कल आएं और इस महान चरित्र में, प्रभु श्री राम की इस महान कथा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। आज के लिए इतना ही। अंत में गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी और अंत में एक जोरदार जय घोष लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की, कृष्ण बलदेव की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की सभा को विराम की तरफ ले जाते हैं। आज की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे, जिनके नाम हम अनाउंस करेंगे वो आरती के लिए मंच के पास पधारेंगे। बाकी सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे, अपने भावों को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। मेरा आग्रह है, इस कथा की जो मुख्य यजमान है उनसे मेरा अनुरोध है, श्रीमती सुनीता देवी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री वीरेश पांडे जी, श्रीमती अंजू पांडे जी नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री विजय कुमार, श्रीमती अनीता नेहरू प्लेस दिल्ली से, श्री सुरेश वैष्णव जी, श्रीमती गिरिजा वैष्णव जी डूंगरपुर राजस्थान से, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्रीमती सुधा अग्रवाल जी उड़ीसा से, श्रीमती पूनम चौनाल, श्रीमती प्रोमिला जोशी जी नोएडा से, श्री राजेश डोगरा जी, श्रीमती सोनिया डोगरा जी नोएडा से, श्रीमती हीरा गौड़ जी नोएडा से। इन सभी कथा के मुख्य यजमान सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारें। आज की जो हमने उत्सव मनाया, उत्सव यजमान है श्री राम अवतार यादव, श्रीमती मंजू चौधरी गुरुग्राम से, श्री अभिषेक अग्रवाल, श्रीमती खुशबू अग्रवाल उड़ीसा से। आज के दैनिक यजमान हैं श्री त्रिलोकी सिंह, श्रीमती रंजू सिंह पटना से, श्रीमती लता झा, श्रीमती अनीता झा सहरसा से बिहार से, श्रीमती उषा अरोड़ा, श्री विनोद अरोड़ा, श्रीमती उषा अरोड़ा जी फरीदाबाद से, श्री राजकुमार ठाकुर, श्रीमती कविता ठाकुर नेहरू प्लेस से, श्री चेतना उपाध्याय यूके से, श्री गोपेश बजाज, सोमेश बजाज पीतमपुरा दिल्ली से। इसके साथ साथ श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती आशा रानी पटना बिहार से, डॉक्टर प्रसन्नता पटना बिहार से, श्री राजीव कुमार, श्रीमती बबीता कुमारी पटना बिहार से। और आज के जो भंडारा यजमान हैं श्री जिज्ञासा मेहंदी रता फरीदाबाद से, श्री रमेश रावत, श्रीमती मीनू रावत नोएडा से। और आज के प्रसाद यजमान हैं श्री दिलीप रावत नोएडा से, श्रीमती गायत्री नोएडा से। इन सभी से मेरा आग्रह है कि वो भी आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। बाकी सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। आरती के बाद मुख्य द्वार पर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हुए व्यवस्था को बनाए रखते हुए सभी प्रसाद लेकर के जाएं। आइए आज की मंगल आरती में सम्मिलित होते हैं। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। मैं आग्रह करूंगा मंच पर आसीन साध्वी बहनों से, स्वामी जनों से कि आज की मंगल आरती का गायन आरंभ करें। आरती से पहले प्रभु के चरणों में एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। सभी अपनी हाजिरी लगाते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। सभी दोनों हाथ खड़े करके बोले सियावर रामचंद्र महाराज की,
उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, सर्वश्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया है, किस विधि मिलो दया है, तुमको मैं घूमती। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी,
कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। गुरु कृपा से छट जाता है अंध तमस्या ज्ञान का। घट के पट खुल जाते हैं और भानु प्रगटे ज्ञान का। ज्ञान वैराग्य भक्ति का अवसर, अवसर है कल्याण का। ज्ञान वैराग्य भक्ति का अवसर, अवसर है कल्याण का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान 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 का। और जन्म जन्म के थके जनों को आकर यहाँ आराम मिले। आकर यहाँ आराम मिले, आकर यहाँ आराम मिले। पांच विकारों की ज्वलन से शीतलता अविराम मिले। शीतलता अविराम मिले, शीतलता अविराम मिले। जहूं दिशा से आते जन जब हो, जहूं दिशा से आते जन जब बिगुल बजे आह्वान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान 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 का। यमुना सरस्वती की सरस है बहती जलधारा। सरस है बहती जलधारा, सरस है बहती जलधारा। जिसमें कर स्नान श्वेत हो धुल जाए मनवा कारा। धुल जाए मनवा कारा, धुल जाए मनवा कारा। कौन कहाँ से क्यों आया हो, कौन कहाँ से क्यों आया फिर पता चले पहचान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान का। त्रिवेणी संगम है संगम गुरु भक्त भगवान का। त्रिवेणी संगम